हाय एवरीवन, आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 2.2 10th क्लास की मैथ्स का बहुपद है जिसको इंग्लिश में अपन पॉलिनोमियल्स कहेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है यहाँ पर फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द आंसर। इस चैप्टर के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर अपने को दो काम करने हैं। एक तो काम करना है अपने को पहले फाइंड द जीरोस मतलब शून्य ज्ञात करना है, और अपने को इसकी सत्यता की जांच करनी है मतलब आंसर निकालने के बाद वेरीफाई करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करें? जैसे पहला क्वेश्चन है तुम्हारे क्वेश्चन का एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये अपना क्वेश्चन फर्स्ट है 2.2 का फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट। इसका सॉल्यूशन करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर एंड बी एक्स एंड सी। ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स और सी का कहने का मतलब जो एक्स स्क्वायर की फॉर्म के अंदर है वो अपना ए है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर एक्स स्क्वायर की फॉर्म में तो ये है, इसके आगे जो नंबर रहेगा वो ए रहेगा, लेकिन इसके आगे कोई नंबर है ही। अगर किसी भी नंबर के आगे कोई नंबर नहीं रहता है इसका मतलब उसके आगे 1 है, यहाँ पर 1 है। और जो x की फॉर्म में होगा वो अपना b होगा, मतलब x की फॉर्म के अंदर -2 है तो b की वैल्यू -2। एंड c जो होता है खुद एक नंबर होता है। ओके, इसके बाद में अपने को ये फॉर्मूला पता होने के बाद में a b एंड c निकालना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आधे से ज्यादा ये क्वेश्चन रफ कॉपी के अंदर सॉल्व है। तो मान लो कि ये मेरी रफ कॉपी है, तो जितना भी काम रफ कॉपी का, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रफ कॉपी सबसे ज्यादा काम की अपने। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, सबसे पहले ए फाइंड करना है अपने को, बी फाइंड करना है, सी फाइंड करना है। अगर सिंपली कहूं तो एक्स स्क्वायर अगर ये है, इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब ए की वैल्यू अपने 1 है, और एक्स की जो फॉर्म के अंदर है -2 है, इसका मतलब -2 ये बी की वैल्यू है। एंड आफ्टर देन 8 -8 है जो ऑटोमेटिकली सी है। ओके, इतना करने के बाद आपको ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ए मल्टीप्लाई सी करना है। ए मल्टीप्लाई सी, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -8 और बीच में मल्टीप्लाई का साइन इज इक्वल्स टू आंसर आएगा अपना -8। जो कमजोर बच्चे होंगे, जो आप कम इंटेलिजेंट होंगे, उनको अपन कह सकते हैं वो बच्चे ए और सी यहां से निकाल के करेंगे। अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आप ए और सी यहां से फाइंड कर लिया करो, ए की वैल्यू यहां से लेकर सी की वैल्यू यहां, मतलब इसके और इन दोनों के बीच का मल्टीपल कर लिया करो, और जो मल्टीपल नंबर होता है वो अपना ए मल्टीप्लाई सी होता है। तो ये सारा रफ कॉपी काम है, फेयर कॉपी के अंदर बिल्कुल नहीं करना। फेयर कॉपी के अंदर ये वाला पोर्शन आपको करके चलना है। अब जैसे कि -8 आ चुका है, -8 के अपने को 2 फैक्टर ढूंढने हैं। 2 फैक्टर का मतलब इसके 2 टुकड़े जिनको मल्टीपल करने पर, मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए, मतलब गुणा करने पर -8 आ जाए। तो तुम कहोगे सर हमारे पास 2 नंबर, एक तो ऐसे है जैसे कि 4 × 2 कह सकते हैं, 4 दूनी 8 होता है, 4 × 8, एंड सेकेंड वैल्यू 8 × 8 भी तो होता है, 8 × 8 भी तो होता है, इन दोनों को। अब कंडीशन यहाँ पर क्या है? बी एक कंडीशन है, बी कह रहा है ए और सी को मल्टीप्लाई करके आपने -8 तो बना दिया, 2 फैक्टर भी दे लिया आपने, इनमें से कोई एक फैक्टर सही होगा और एक गलत होगा, कौन सा होगा ये अपने को फाइंड करना है। बी की वैल्यू -2, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो ये तो तुम्हारा 8 आना चाहिए, -8 आ रहा है, और इन दोनों फैक्टर्स को आप अगर प्लस करोगे, जोड़ोगे, जोड़ने के बाद आपको बी बनना चाहिए। कैसे? देखो समझो, अगर 4 और 2 को ऐड करोगे तो आप क्या हो जाएगा? नंबर 6 अपने को चाहिए -2, 6 और 2 का कोई लेना देना ही नहीं है, सेट ही नहीं हो रहा है। अगर 4 में से 2 माइनस करते हो तो आपका आ रहा है 2। तुम कहोगे सर आपने एक फैक्टर नीचे भी तो लिखा है, इसका क्या करेंगे? इसका देखो, 8 के अंदर अगर 1 ऐड करते हो तो 9, 8 के अंदर 1 माइनस करते हो तो 7। तो तुम देखोगे बी की वैल्यू अपने को -2 चाहिए, और -2 मतलब पीछे की 2 जो है 2 इससे ही आ रहा है, इस फैक्टर से आ ही नहीं रहा, तो इस फैक्टर की आपको कोई जरूरत नहीं है। इस फैक्टर को आप बिना लिखे भी चला सकते हैं। ये वाला फैक्टर काम के, मतलब कंडीशन क्या है? इन दोनों को एक बार प्लस करते हैं तो 6 आ रहा है, माइनस करते हैं तो 2 आ रहा है, अपने को चाहिए -2, बी ये वाली कंडीशन कह रहा है। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों देखो, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चले तो अपना आ रहा आंसर 8 प्लस का, लेकिन 8 अपने को चाहिए माइनस का, मतलब इन दोनों नंबर में से किसी एक को तो माइनस का बनाना पड़ेगा। इन दोनों में से अपन किसको माइनस का बनाए कि -8 भी हो जाएगा, और जब इनको प्लस माइनस करेंगे तब -2 हो जाएगा। यहां पर ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको समझने के लिए आप समझो। अगर ये 4 है, 4 के अगर मैं 2 माइनस लगा देता हूं, जैसे मैंने 4 के आगे माइनस लगाया तो 4 में से अगर 2 मल्टीप्लाई करता हूं, 4 2 8 हो जाएगा, और -8, मतलब मेरी ये वाली कंडीशन ओके हो चुकी है। लेकिन ये वाली कंडीशन कैसे ओके होगी? -4 है, -4 में से अगर ये +2 ऐड करने की कोशिश करूंगा मैं, ये सेकंड कंडीशन अपने खुद को बनानी है, यहीं पे ही तो दिमाग लगाना है, ये कोई सिखाएगा ही नहीं, आके बताएगा नहीं, अपने को यहीं पे ही दिमाग लगा के ये चीज फाइंड करके बतानी है। -4 में से अगर +2 जाते हैं तो -2 आ रहा है, इसका मतलब अपनी ये वाली कंडीशन भी अब वेल अप टू डेट एंड ओके हो रही है। इसका मतलब क्या है? हमने 2 ऐसे फैक्टर निकाले, 8 × 8 भी किया,
माइनस का 8 ए इंटू सी आ गया माइनस का 8। अब इसके दो टुकड़े भी निकालने थे, दो टुकड़े निकाले 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 में से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई 2 कर रहे हैं माइनस के 8 आ रहा है। ओके, अब ऐसे टुकड़े हैं, इन टुकड़ों के अंदर ये प्लस का 2 माइनस के 4 में माइनस करते हैं, कट करते हैं, तो माइनस का 2 बच के आ रहा है, मतलब बी अपना फाइंड हो रहा है। बस अगर ये फैक्टर तुमने सही से निकाल दिए, इसका मतलब तुम्हारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो चुका है, इसके आगे तुम्हारे कोई भी डाउट बचेंगे नहीं। ये सारा काम रफ है, जिसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सारी माथा बच्ची रफ कॉपी की, रफ कॉपी के अलावा कोई माथा बच्ची नहीं है। अब देखो कैसे सॉल्व करना है। ये दो फैक्टर अपने को मिल गए, एक तो माइनस की टीम का 4 और प्लस की टीम का 2। ये नंबर आगे पीछे होंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अब पैर कॉपी कैसे करना है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर वापस लिखो। अब यहां पर दिक्कत है -2x को ही सॉल्व करने के लिए अपन ने ये सारा माथा बच्ची करी एंड फैक्टर्स निकाले। फैक्टर्स क्या निकले, -4 एंड 2। मतलब अगर ये माइनस का 2 चाहिए तो माइनस के 4 में से प्लस के 2 माइनस कर दो, माइनस के 4 मतलब माइनस की टीम के 4 में से प्लस के टीम के 2 देने चले जाएंगे, तो भी अपने क्या बचेंगे, माइनस के 2। और यही तो कह रहा है माइनस का 2। इसका मतलब ये है, इसकी जगह पे अपन ये दो चीजें लिख सकते हैं। चलो लिख के देखता हूं, दिखाता हूं मैं अगले सवाल के अंदर। जैसे सेकंड क्वेश्चन करेंगे ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। 6 क्वेश्चन है, 6 के 6 करके चलेंगे, धीरे धीरे प्रोसेस तो भाई समझ आ जाएंगे। -4 है, -4 यहां लिखो। अब ये जो माइनस का 2x था ना, ये x की फॉर्म में था, तो इसके जो फैक्टर्स होंगे, इसके दो फैक्टर ये निकाले ना, दोनों टुकड़े, दोनों गुणक, ये दोनों के दोनों गुणक जो होंगे इसके x की फॉर्म में रहेंगे, तो 4 के आगे भी x लग जाएगा, x की फॉर्म है। एक टुकड़ा मतलब इसकी जगह पे ये टुकड़ा लग गया, अपन क्या करें, इसकी जगह पर एक टुकड़ा ये ला रहे हैं और एक टुकड़ा और लाइए। एक टुकड़ा दूसरा कौन सा, ये वाला है, प्लस का 2, तो देखो प्लस का 2x। ओके, मतलब माइनस की 2x की जगह अपन ये लिख देते। एक बात और समझो तुम लोग, अगर मैंने ये माइनस का 4x लिखा है और ये प्लस का 2x लिखा है, अगर इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद माइनस के 4x में प्लस के 2x जाएंगे तो बचेगा क्या, माइनस का 2x ही तो बच रहा है। कुल मिला के मतलब सर यही बात लिखी अपन ने, बस थोड़ा सा चेंज करके लिखा है और कुछ नहीं किया। इसी के लिए फैक्टर्स निकाले, क्योंकि ऑलमोस्ट फैक्टर इसी से निकलना है। अगर आप b को समझ चुके हो, b की वैल्यू समझ चुके हो, तो तुम इस क्वेश्चन को पूरा समझ चुके हो। अब देखो तुम कहोगे सर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ये रहा, 2x माइनस 2x की जगह पे दो जने आ चुके, माइनस का 4x एंड प्लस का 2x। अब बचा -8, तो इस -8 को वापस आप कॉपी राइट कर लो, -8 का -8। कोई दिक्कत नहीं आता। चलो यहां तक आने के बाद सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप तो ये सारा मेथड था, a मल्टीप्लाई बाय c निकालना है और b की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों वैल्यू ये रही, ये सारा पैटर्न है। इसके अलावा उसके बाद अगला स्टेप आपको दो के जोड़े बनाने हैं, दो के पैर बनाने हैं। जैसे मैंने इन दोनों के पैर बना दिए, जोड़े बना दिए, ये भी पैर, ये भी पैर है। अब देखो इस दोनों पैर के अंदर आपको कॉमन क्या दिख रहा है, तुम कहोगे सर हमारे पास एक्स स्क्वायर है, मतलब ये एक्स 2 बार है, कितनी बार है, 2 बार। एक्स की टीम के 2 जने हैं और इधर एक्स की टीम का सिर्फ 1 जना है। इन दोनों को डोनेशन करना, डोनेट करना, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना डोनेट कर सकते हैं, मतलब कॉमन कितना ले सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन। हाईएस्ट कॉमन तुम कहोगे सर अगर ये बंदा अपना एक्स दे दे तो ये बंदा भी एक्स दे पाएगा, क्योंकि इसके पास 2x, इसके पास 1x, तो ज्यादा से ज्यादा 1x ही दे सकता है। चलो एक बार समझ के चलो, देखो x अपन ने जैसे कॉमन लिया, तो ये x कह रहा है कि इसके पास 2x है, 2x में से एक तो मेरे को दे दो, तो इसके पास क्या बचेगा, इसके पास बचेगा 1x अपन इसके नीचे लिख देते हैं 1x। कोई डाउट नहीं है। आगे तुम कहोगे सर साइन है माइनस का, माइनस की साइन लगा दो, और इस x ने क्या किया, इस x को बाहर खींच लिया। अगर इस x को बाहर खींच लिया, अंदर कौन बचा, 4 बचा, तो अंदर कहेंगे सर हमारा 4 बच गया। ओके, ब्रैकेट बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके जस्ट बाद में ये कौन सा साइन है, प्लस का, बंद आंखें करके प्लस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। इसके बाद में यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 8 है, सर इसके पास x है लेकिन इसके पास x नहीं है, इन दोनों के पास में से एक के पास x है, इसके पास x नहीं है, तो क्या करेंगे, इस कंडीशन में x कॉमन नहीं आएगा। तो सर कॉमन क्या आएगा, कॉमन ये आएगा 2 जो है ना, 2 की टेबल में भी 2 आता है और 2 की टेबल में 8 भी आता है, तो कॉमन लेंगे इस बार 2 को। देखो एक बार लेके देखो, अगले क्वेश्चन जैसे ही करेंगे अपने आप समझ आएगा 2 क्या है, 8 क्या है, x क्या है, कॉमन कैसे मिलना, पैर कैसे बनाने, सारा करा। ये वाला मेथड क्या है, ये मैं बहुत अच्छे से आगे भी और भी एक्सप्लेन करूंगा, देखते जाओ बस। इन दोनों में से कॉमन अपन ले ले 2, एक बार के लिए सोचो, 2 ने बोला 2 को बाहर लेके 2 बाहर आ जा, 2 बाहर आ चुका है, अंदर कौन बच गया, x, तो x को x लिख दो। देखो बच्चों माइनस का साइन है, बिना सोचे समझे माइनस लगा दो। ओके, अब उसके बाद है 2 ने बोला 2 की टेबल में 8 कितने टाइम आता है, 4 टाइम आता है, 2 के पावर में 8 कितनी बार आता है, 4 बार आता है, तो यहाँ 4 लगा दो और ब्रैकेट बंद कर दो। देखो बच्चों तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करते करते आपको ये पता चल गया होगा
एक वो आपको यहाँ पे चांस मिलती है, एक मौका मिलता है आपको अपना क्वेश्चन खुद को ही चेक करने का। अगर आप सही जा रहे हो तो भी पता चल जाएगा, आप अगर रॉन्ग जा रहे हो तो भी आपको पता चल जाएगा। कैसे? ब्रैकेट के अंदर x-4 आ रहा है, इधर भी ब्रैकेट के अंदर x-4 आ रहा है, यहां पर आपको चांस मिली है। अगर ये दोनों ब्रैकेट कॉमन है, सेम है, एक जैसे है, तो तुम्हारा आंसर यहाँ तक एकदम एक्यूरेट है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या हुआ सर इसका मतलब ये हुआ यहां तक आपका आंसर राइट है। आपने ये जो माथा बच्ची इधर करी है ना रफ कॉपी के अंदर, ये सारा रफ कॉपी काम है, सारा सारा राइट है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। अब देखो अच्छा, तुम कहोगे सर ये दोनों ब्रैकेट हमारे हैं, दोनों के दोनों सेम आए, अपन कहेंगे ठीक है आ चुके हैं। इन दोनों को में से एक फोटोकॉपी ले लेते हैं, दोनों के से x-4 को लिख दिया। x-4 लिखने का मतलब है ये दोनों जनों को ये अकेला डब्बा रिप्रेजेंट कर रहा है, बता रहा है कि ये दोनों जने मेरे अंदर आ चुके हैं। नो डाउट। आगे अब बाहर कौन कौन घूम रहा है? घर के बाहर सर x खुले में घूम रहा है, पकड़ो इसको डालो जेल में। और कौन घूम रहा है? प्लस के टू को पकड़ के लाओ यहां से, ये आ गया। अब देखो इन दोनों को कॉमन करके अपन एक चीज बना दी, और घर के बाहर बार कौन घूम रहा है? x और +2, तो दोनों की जोड़ के x+2 बना दिया। अब आपको क्या लेना, फेयर कॉपी के अंदर और बोर्ड कॉपी के अंदर, दोनों के अंदर आपको एक काम करके चलना है। एक सेकंड, आपको एक ही काम करके चलना है। यहां पर एक छोटी सी लाइन खींच देनी है, ओके, क्योंकि अपन का टॉपिक ही पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हमेशा इक्वल 0 के रहता ही रहता है। तो कैसे होगा? और फाइंड द 0, इसका नाम क्या है? शून्य निकालो। इस शून्य का मतलब ये नहीं है शून्य है, 0 है, इसका मतलब क्या है? जीरो। इसका मतलब ये नहीं, ये बस फैक्टर है, दो टुकड़े आपको निकाल के देने, इसकी वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, 0 भी हो सकती है, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, बस इसका नाम ही 0 है, ये आप समझ के चलोगे। अब देखो x-4 को वापस देखो, x-4 इसको बना दो इक्वल 0 को, ये बस आपको थोड़ा सा अपने मन से काम करके चलना है। यहां पर भी x+2 इक्वल देन 0, ये भी काम आपको करके चलना है। अब देखो बहुत आसानी समझ आ चुका है। x को x रहने दो, इक्वल का इक्वल रहने दो, 0 को अपन हटा दें, 0 कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ही नहीं है। अब तुम कहोगे सर माइनस का 4 आपने लिखना भूल गए, अपन क्या करेंगे, माइनस के 4 को दीवार की उस साइड भेजेंगे। जैसे ही माइनस की टीम के 4 को उधर भेजा, उधर जाते ही हो गया प्लस का 4। क्या हो गया बच्चों? प्लस का 4। अगर माइनस की टीम दीवार की उस साइड जाती है, प्लस की हो जाती है, डिवाइड वाली टीम दीवार की उस साइड जाती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, मतलब गुणे वाला निशान उधर जाके भाग हो जाता है, भाग वाला निशान दीवार की उस साइड जाके गुणा हो जाता है, ये उल्टा चलता है, जोड़ और बाकी आपस में, गुणा और भाग ये दोनों आपस में। इधर सर प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस तो लगाते हैं, मतलब एक ही बात है। एक्स का एक्स, इक्वल का इक्वल, प्लस के 2 को दीवार की उस साइड भेजा तो कहोगे सर माइनस का 2 हो चुका है। क्या हो चुका है? -2। ये सॉल्व हो गया। और ये क्या हो चुका है? माइनस का वो दीवार की उस साइड जाएगी प्लस का 4। अपन अब इधर क्या कहेंगे, x इजिकल 4 और x इजिकल -2, ये दोनों अपने फैक्टर्स हैं, दोनों के दोनों क्या है? अपने फैक्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आ चुके हैं, ये दोनों फैक्टर्स है। मतलब अपने को जो कह रहा था ना कि सर शून्य निकाल के दो, अपन ने ये दोनों शून्य निकाल दिए। शून्य क्या है? जो जीरोस कह रहा है ना, ये दोनों ही जीरोस है। अब आगे का काम, आगे कह रहा है वेरीफाइड आंसर, सत्यता की जांच। बोर्ड के अंदर अगर ये क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन कह रहा है आधा नंबर तो मैं इसका मिलेगा, मतलब 2 मार्क्स इसके मिलेंगे और 2 मार्क्स वेरीफाइड आंसर के मिल सकते हैं अपने को। तो वेरीफाइड आंसर बहुत इजी है, बहुत इजी है। ये क्वेश्चन पूरी बुक के अंदर ऐसा क्वेश्चन है, अगर ये गलत होता तो भी अपने को पता रहेगा कि ये सवाल गलत हो रहा है। इसके अंदर टीचर की भी अपने को जरूरत नहीं है चेक करने के लिए, अगर ये क्वेश्चन गलत हो रहा है तो भी अपने को पता रहेगा, अगर अपन सही कर रहे हैं तो आराम से पता चल जाएगा। कैसे? क्योंकि इसका नाम ही क्या? वेरीफाइड, चेक करेंगे आंसर, सत्यता की जांच, आंसर सत्य है या नहीं है जांच करता है। चलो ये सारा काम रफ कॉपी का आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बच्चा, रफ कॉपी का है तो इसको हटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ना जरूरत है। अब अपना ये आंसर आ चुका है, कॉपी का पेज 1 तो मेरा भर चुका है, पेज 2 यहाँ पे कर लेता है, लिखने की जरूरत नहीं है, समझ आओगे। अब देखो, अब यहाँ पर जो x इजिकल 4 आ रहा है, ये मेरा अल्फा मान लेते हैं, इसको कहते हैं सर अल्फा हमारा आया 4। एक दो नए वर्ड आए, 10th की बुक जैसे ओपन करिए, हर साल कुछ नया सीखने को मिलता है, इस बार नए वर्ड आए अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा कुछ हार्ड चीज नहीं, बहुत इजी चीज है, समझ के चलो, बस नाम डराने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता। एक्स को अपन मान लेते अल्फा, अल्फा अपना कितना आया 4, ओके, और यहाँ पर इसको मान लेते बीटा, बीटा अपना कितना आया है -2। बीटा के अंदर बस ये बी की डंडी थोड़ी बड़ी है और अल्फा को थोड़ा ऐसा क्रॉस बना के चलना है। अगर आप वेरीफाई कर रहे हो तो पहले आप हेडिंग लगाओगे सत्यता की जांच। क्या हेडिंग लगाओगे? सत्यता की जांच। हेडिंग लगा के आंसर करोगे तो एग्जामिनर को पता रहेगा कि यहाँ पर ये वेरीफाइड आंसर कर रहा है। और इंग्लिश वाले अपने बच्चों को वेरीफाई कर देना, वेरीफाइड आंसर, ओके। वेरीफाइड आंसर जब भी करोगे इसके अंदर 2 फॉर्मूला होते हैं, दोनों फॉर्मूला अपने को याद रख के चलना है। फर्स्ट फॉर्मूला है, एक बार तो कहता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, एक सेकंड हो गया,
एक फॉर्मूला अपने को कह रहा है अल्फा एंड बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा कर दो, ओके कर लेंगे। और एक फॉर्मूला अपने को कह रहा है अल्फा इंटू बीटा कर लो, मल्टीप्लाई बाय बीटा कर लो, ओके ये भी कर लेंगे। कैसे? अल्फा प्लस बीटा कहता है मेरा फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए है, याद करना पड़ेगा। वेरीफाई द आंसर बहुत सिंपल, अल्फा प्लस बीटा याद कर लो, थोड़ा सा टॉपिक ज्यादा कुछ नहीं। और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा कह रहा है सी अपॉन है, क्या कह रहा है बच्चों? सी अपॉन है। तुमको याद होगा रफ कॉपी के अंदर चले थे, एक्स स्क्वायर की फॉर्म में कौन है? ये है, एक्स स्क्वायर की फॉर्म में ये, तो रफ कॉपी एक बार वापस से थोड़ी सी बना लेते हैं। ये पीछे नीचे का पेपर थोड़ा रफ कॉपी का समझ के चलो। ए की वैल्यू मेरी कितनी है बच्चों? एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर है, ओके। एक बच्चा यहाँ पे देखोगे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जो फॉर्म में होता है वो ए होता है, कौन होता है? ए होता है। तो अपन मान के चलते हैं ए की जो वैल्यू है वो तुम्हारे 1 है, क्योंकि इसके आगे कुछ है ही नहीं। अब बी चाहिए, बी कौन होता है? जो एक्स की फॉर्म में होता है, तो इसकी वैल्यू -2 है, तो अपन कहेंगे सर बी की वैल्यू हमारे -2, ये पहले भी निकाल चुके हैं, अभी एक बार बस जरूरत है थोड़ी सी। सी की वैल्यू, सी की वैल्यू जो नंबर में रहता है वो क्या है? -8, ये सी है, ये बी है और ये ए। अब इन क्वेश्चन से ही वैल्यू निकालिए, इसी क्वेश्चन से ही वैल्यू निकालिए। अब देखो अल्फा, अल्फा कह रहा है मैं 4 हूं, ओके भाई लिख देते हैं 4 प्लस का प्लस, बीटा, बीटा कह रहा है मैं -2, तो यहां लिख देते हैं बीटा की वैल्यू कितनी है? -2 इक्वल का इक्वल। ये बच्चों देखो अब फॉर्मूला खुद कह रहा है माइनस है, डरना नहीं, यहाँ पे देखो माइनस का माइनस, और यहाँ पर बी, बी की वैल्यू वापस देखो ये रही, यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है? -2, ये मिल गया ना -2, तो बी की वैल्यू क्या है? -2 है, तो बी की जगह पर अपन लिख देंगे -2। बच्चे यहाँ पर एक चीज समझो, तुम यहाँ पे डर जाओगे सर एक माइनस तो ये रहा और -1 इधर भी लगा हुआ, तो हम क्या करें? अगर ये जो माइनस ये फॉर्मूले का माइनस ये आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा, और ये जो माइनस ये बी का है, मतलब 2 माइनस एक साथ आ सकते हैं, और डरना नहीं। यहाँ पर बच्चे आधे से ज्यादा डर जाएंगे कि सर हमारे 2 माइनस आ रहे हैं, एक हटा देता हूँ। अगर एक माइनस भी तुमने हटाया, फॉर्मूले वाला हटाया या फिर ये हटाया, तो तुम्हारी सारी मेहनत गई, पूरा आंसर गलत। देखो चलने दो, चलता है जैसे ए की वैल्यू देखो बच्चों 1 है, तो यहाँ पर वापस लगाएंगे अपन 1। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन सॉल्व करता है। ये कह रहा है मैं 4 हूं, ये कह रहा है मैं -2। अगर 4 में से -2 गई, प्लस की टीम के 4 जने, माइनस की टीम के 2 जने, अगर 4 में से 2 जने जाते हैं तो प्लस की टीम जीत रही है ना, तो आंसर आया प्लस की टीम के 2 जने, इक्वल का इक्वल। अब यहाँ पर जैसे बोरमास के रूल के अंदर सबसे पहले बात होता है, ब्रैकेट जब भी ओपन होता है ना तो मल्टीप्लाई का साइन आता है, इसका मतलब माइनस की मल्टीप्लाई इस वाले माइनस से हो गई। अगर माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी तो दोनों एक दूसरे को मार के कट हो गए, प्लस हो जाएंगे, मतलब माइनस से माइनस ये कट हो चुका है मल्टीप्लाई के अंदर। तो क्या आ चुका है? माइनस से माइनस कट हो गए, प्लस आ चुका है, और प्लस के ये क्या बच गया? 2/1। अब एक बच्चों बात सोचो, प्लस लगाओगे नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 के नीचे /1 की कोई वैल्यू नहीं। अगर नीचे वाला 1 माइनस का है तो वैल्यू है y की, मतलब 1 है यहाँ पर प्लस का, इसकी कोई वैल्यू नहीं। इसका मतलब ये 1 चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ चलेगा। तो बच्चों देखो यहाँ पे 2 = 2 आ चुका है, इसका मतलब है अपना LHS इक्वल है RHS के, मतलब दीवार के इस साइड और इस साइड दोनों साइड बराबर है। इस बात से अपने को ये पता चलता है कि हमारा जितना भी मेहनत है, जितनी भी हमने मेहनत करी है, ये आधी तो हमारी राइट हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि LHS RHS इक्वल आ चुकी है, मतलब आधी मेहनत हमारे राइट हो चुकी है। अब दिक्कत है यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, बहुत इजी चीज है, बहुत इजी। कैसे? देखो अल्फा की वैल्यू है 4, तो अल्फा के नीचे लिख देते हैं 4, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, एंड अब बीटा की वैल्यू कितनी बच्चों? -2, तो यहाँ लगाते हैं -2, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इक्वल का इक्वल, यहाँ कह रहा है सी की वैल्यू ये रही बच्चों -8, या फिर लास्ट वाला नंबर -8 है ना, ये क्वेश्चन से ही ला रहे, कहीं से नहीं ला रहे, क्वेश्चन के अंदर ही लिखा हुआ है, बोर्ड के अंदर क्वेश्चन तो आएगा कम से कम। सी की वैल्यू डाल दी -8 अपॉन ए की वैल्यू देखो 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर की फॉर्म में रहता है, एक्स स्क्वायर वाला जो है x की घात 2 जो है वो हमेशा a होता है, इसके आगे कुछ नहीं, इसका मतलब 1। तो मैंने पहले से लिख रखा है ना अपने a = 1, a की वैल्यू कितनी बच्चों? 1। अब देखो बच्चों प्लस की टीम का 4 है, बीच में मल्टीप्लाई है, माइनस की टीम का 2 है, 4 2 8, मतलब 4 दूनी 8। एक टीम प्लस की हो और एक टीम माइनस की, और उन दोनों का गुणा हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो बच्चों हमेशा माइनस की टीम जीतती। कौन सी? माइनस की, इक्वल का इक्वल। अब धीरे तुम देखो सर /1, पहले भी तो /1 आया था, इसकी कोई वैल्यू मानी नहीं, तो इसकी भी नहीं मानते हैं, वापस क्या बच गया? -8 का -8। तुम कहोगे सर एक दिक्कत है, इधर प्लस की टीम का 4 था, इधर माइनस की टीम का 2 था, लेकिन बीच में मल्टीप्लाई नहीं था बच्चों, मल्टीप्लाई नहीं था, इसलिए प्लस की टीम में 4 में से -2 चले गए, तो प्लस की टीम के 2 बचे, क्योंकि प्लस की टीम में 4 जने थे, माइनस टीम में 2 जने, दोनों की लड़ाई करके मारा, पीछे बच गए 2 जने, इसलिए प्लस की टीम जीती। लेकिन इस बार केस अलग था,
इस बार 4 प्लस की टीम का ही था, 2 माइनस की टीम का था, लेकिन बीच में मल्टीप्लाई था। क्या था? मल्टीप्लाई। प्लस जो होते हैं वो लड़के होते हैं, माइनस जो होती है लड़कियां होती है। अगर लड़ाई नहीं करवाओ, अगर सिर्फ गुणा करवाओ मतलब झगड़ा कराओ, गुणे का साइन कैसा होता है? इसका झगड़ा इससे, इसका झगड़ा इससे, इसी का ही होता है। और झगड़े के अंदर आज तक रिकॉर्ड है लड़कियों को कोई हरा नहीं पाया है, तो हमेशा लड़कियों की टीम जीतेगी, मतलब आंसर माइनस में आएगा। मल्टीप्लाई करना, ओनली मल्टीप्लाई में, प्लस माइनस में नहीं बच्चों, ओनली मल्टीप्लाई में। तो 4 to 8 -8 इक्वल अपॉन सी अपॉन ए, सी की वैल्यू -8 आई, -8 बाय 1। तो ओपन करेंगे, सर इस बार भी तो हमारा LHS इज इक्वल देन RHS, बराबर आ गया बच्चों। ओके, तो मतलब आपका आधा आंसर यहाँ राइट हो गया था, आधा आंसर यहाँ राइट हो गया, बस एक झटके में आंसर खत्म। ये अगर बोर्ड के अंदर तुमने कर दिया ना पोर्शन, कम से कम तुम्हारा एक पेज भर जाएगा इसमें। क्या पोर्शन है? पहले 2 फैक्टर निकालो, फिर क्या करो? वेरीफाई करो। अल्फा प्लस बीटा की कर लो, अल्फा इंटू बीटा की कर लो। आपको याद ही रखना, कुछ नहीं याद है, ये सारा रफ कॉपी काम याद। ये 2 फॉर्मूले रखना है। एक तो कौन सा फॉर्मूला है? ये वाला फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। और सेकंड कौन सा फॉर्मूला है? अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। बस हो गया। और यहाँ पर आप चाहो HP लिख के खत्म कर सकते हो, या HP लिखो चाहे नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा पहला आंसर। अब चलते हैं सेकंड आंसर की तरफ। हाँ, अपन कर रहे थे एक्सरसाइज 2.2 10th क्लास की मैथ्स पॉलिनोमियल बहुपद। बहुपद के अंदर 2.1 कर चुके हैं। 2.2 के बाद में क्वेश्चन फर्स्ट है शून्य ज्ञात कीजिए, मतलब फाइंड द जीरोस। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर पहले तो शून्य निकालने हैं, दो क्या होते हैं कैसे होते हैं अभी डिस्कस करते हैं। एंड सेकंड है सत्यता की जांच, मतलब वेरीफाई द आंसर। पहले फाइंड जीरोस करो, उसके बाद इसके वेरीफाई द आंसर कर लेते हैं। तो देखो, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जब सॉल्व करा उसी के अंदर मैंने बताया था, इसके आगे और अच्छे से बताते हैं। आपको पता होना चाहिए सर एक्स स्क्वायर की जो फॉर्म में होता है ना वो हमेशा ए होता है। इसका मतलब सर यहाँ पर एस स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब एस स्क्वायर है ये ए की फॉर्म है, मतलब ए की फॉर्म कितनी है? 4 है। और जो एक्स की फॉर्म में रहता है वो हमेशा बी होता है। इसका मतलब सर एक्स की तरह दिखने वाला एस है हमारा, इसका मतलब बी जो है वो -4 है। अब देखो अपन अपने नाम के पीछे जाति लगा, जैसे कि राहुल जाट हो गया, राहुल बिंजारिया, राहुल प्रजापत, या फिर राहुल राजपूत, कोई भी कास्ट ले लो, राहुल खत्री। हर बंदा अपने नाम के पीछे कास्ट लगाता है। तो मैथ्स वाले नंबर भी कास्ट लगाते हैं, लेकिन मैथ्स वाले नंबर अपने नाम के आगे कास्ट लगाते हैं। इसका मतलब सर ये 1 जो है वो प्लस की टीम का, हाँ 1 है जो प्लस की टीम का है, और ये 4s है जो माइनस की टीम का है। यस 4s है जो माइनस की टीम का है। इस हिसाब से ये जो एस स्क्वायर है ये भी कौन सी टीम का बच्चों? प्लस की टीम का, क्योंकि किसके आगे कोई कास्ट नहीं, जिसके आगे कोई कास्ट नहीं होती वो हमेशा प्लस की टीम का होता है। ओके, और यहाँ पर जो है एक्स की फॉर्म में रहेगा वो हमेशा बी रहेगा, मतलब जिसकी पावर 1 रहेगी या फिर पावर नहीं रहेगी वो हमेशा बी होगा। क्या होगा आपका बच्चों? बी। जस्ट उसके बाद सी, सी जो होता है वो हमेशा कोई मैथ्स का नंबर होगा। क्या होगा? मैथ्स का नंबर। मतलब ये देखो ओनली मैथ्स का नंबर, अगर कोई ओनली मैथ्स का नंबर होता है वो हमेशा क्या रहेगा आपका? सी रहेगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसके अकॉर्डिंग आपको लिस्ट बना लेनी, पहले ए बी सी फाइंड करके। जैसे कि ए हमारा कितना है बच्चों? ये देखो ए एक्स स्क्वायर की जो फॉर्म में होता है वही होता है, ये 4 है जो ए है, ए की वैल्यू 4 आ गई। अब चाहिए बी, बी की वैल्यू तुम कहोगे सर बी की वैल्यू है -4, तो बी है जो माइनस की टीम का 4 है। एंड सी, सी जो होता है ओनली नंबर होता है, नंबर देखो ये रहा प्लस का 1, ये प्लस का 1। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। ये क्वेश्चन करने के लिए अपने को रफ कॉपी चाहिए। रफ कॉपी के अंदर ही इसका एक्यूरेट आंसर निकलता है। 80 to 90% सारा काम रफ का है। अगर रफ में आपने सही कर लिया, फेयर कॉपी के अंदर बहुत बेटर आंसर होगा। यही बोर्ड के अंदर पैटर्न से करना है। देखो ये सारी इस लाइन के इधर सारी मेरी रफ कॉपी। अब देखो सबसे पहले मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर सॉल्व कराया था तो उसके अंदर भी मैंने आपको a मल्टीप्लाई बाय सी बोला था, a मल्टीप्लाई बाय सी। चलो बच्चों a की वैल्यू कितनी? a की वैल्यू तुमको हमने 4 निकाली है, मल्टीप्लाई बाय सी। सी की वैल्यू अपन ने कितनी निकाली बच्चों? 1 निकाली है। इनको मल्टीप्लाई कर दो, 4 एकम 4, आंसर कितना आ गया? 4 1 4। अब सुनो बच्चों, 4 जो है ना, इस 4 के आपको 2 टुकड़े करने हैं, 2 अलग अलग टुकड़े करने हैं। जैसे कि इन टुकड़े कैसे होने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर 4 आ जाए। तो तुम कहोगे सर एक तो टुकड़ा आप ले लो 4 एकम 4, 4 का गुणा 1 से करोगे 4 एकम 4 हो जाएगा। यस, एक तुम कहोगे सर एक और टुकड़ा भी तो बन रहा है, 2 2 जा 4, मतलब 2 दूनी 4, मतलब इन दोनों को करोगे तो भी आपका क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तुम कहोगे सर ये वाले टुकड़े लें या फिर ये वाले टुकड़े लें, क्योंकि इसका नाम है क्या? फाइंड द जीरोस। फाइंड द जीरोस, जीरोस निकालो। पहले आप समझो, 4 1 4 करोगे तो भी 4 आ रहा है, 2 2 4 करोगे तो भी आपका क्या आ रहा है? 4 आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग आपको चल रहा है। अब इसके साथ एक और कंडीशन है बी वाली। बी कह रहा है माइनस का 4 भी आना चाहिए, मतलब जब इन दोनों नंबर्स को आप ऐड करो या फिर सब्सट्रैक्ट करो, जोड़ो या माइनस करो, तब तो आपका क्या आना चाहिए? माइनस का 4 आना चाहिए। लेकिन आप एक सेकंड देखो, अगर 4 के अंदर आपने ऐड 1 किया तो 5 हो जाएगा। 4 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। 4 के अंदर अगर -1 किया तो आप कहोगे 3 आ रहा है।
3 चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो कुल मिला के सर ये फैक्टर्स तो रद्दी है, किसी काम के नहीं, तो हटा दो, जरूरत ही नहीं है। बस बच्चों इस क्वेश्चन का यहीं पे आपको दिमाग लेना, यहीं पे अगर आप सीख गए तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। देखो सीखो कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन कराया तब भी सिखाया, सेकंड करा तब भी सिखा रहा हूँ, थर्ड कराऊंगा तो और अच्छे से सिखाऊंगा। वेट करो, वेट एंड वॉच, जस्ट सी। अगर 2 के अंदर 2 ऐड करोगे तो तुम कहोगे सर 4 हो रहा है, यस। और 2 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 0। तुम कहोगे सर एक बार तो 4 हो रहा है और ये 4 इससे मैच हो रहा है, कहीं ना कहीं तुम्हारा ये जो 2 टुकड़े आए ना यही परफेक्ट है। कैसे लेना है अब देखो तुम कैसे यूज करना। अपने 2 टुकड़े फाइंड हो चुके हैं, मतलब ये दोनों टुकड़े परफेक्ट है। कैसे काम में लेंगे देखो। अब ये कह रहा है मेरे को माइनस का 4 चाहिए, बी कह रहा है इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का 4 आना चाहिए, और जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 4 आना चाहिए। ये कंडीशन कैसी होती? तो मैंने तुमको सिखाया था, अगर इस 2 को मैं माइनस की टीम का बना दूं और इस 2 को भी मैं माइनस की टीम का बना दूं, तो तुम देखो 2 कंडीशन होती है। अगर -2 की मल्टीप्लाई माइनस के 2 से करोगे तो ये माइनस इस वाले माइनस को मार देगा, कट कर देगा, तो आंसर जो आएगा प्लस का 4 आ जाएगा। मतलब 2 2 जा 4, और माइनस से माइनस क्या हो चुका बच्चों? कट हो चुका है। देन अपन प्लस चाहे लगाएं चाहे न लगाएं, एक कंडीशन ये है, अगर तुमने इस -2 को ऐसे लिया, -2 मल्टीप्लाई हटा दिया और वापस लगाया -2, तो अब देखो इनको जब ऐड करने जाओगे तो ये कह रहा है मैं माइनस की टीम का 2 हूं, ये कह रहा है मैं भी माइनस की टीम का 2 हूं, तो 2 और 2 हो जाएंगे 4, क्योंकि दोनों माइनस की टीम से आए, दोनों एक ही घर से आए तो दोनों ऐड होंगे। 2 और 2 कितने हो गए? माइनस की टीम के 4। अब देखो जब आपने प्लस या माइनस किया, जब आपने प्लस या माइनस किया तब -4 हो रहा है। ओके सर समझ आया। जब आपने -2 को मल्टीप्लाई किया, मतलब अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड इनको कर रहे हो इस वाली कंडीशन में, माइनस और -2 को मल्टीप्लाई किया -2 से, तो आपका आंसर क्या है? प्लस का पूरा है। यस सर। तो हमारे जो 2 फैक्टर्स है ये प्योर फैक्टर्स है, ये वाले, ये दोनों एक ही चीज है। बस इस वाले के अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपने a मल्टीप्लाई का c निकाला जो 4, मतलब a का गुणा c से करने पर 4 आ रहा है। यस आ रहा है, बस समझो। अगर नहीं समझ आ रहा थोड़ा और वेट करो, बस समझ आ जाएगा। तो 2 टुकड़े फाइंड हो चुके हैं। कौन से हो चुके हैं? -2 एंड -2। माइंड में याद रखो सर 2 फैक्टर्स हमने निकाले हैं, कौन कौन से? एक तो निकाला हमने -2, दूसरा भी निकाला है -2। -2 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 4 आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करने जाओ, -2 ऐड -2, मतलब -2 को -2 से जोड़ोगे तो वापस कितना आ जाएगा? माइनस का 4 आ जाएगा। ओके बच्चों, अब देखो 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 देखो, वापस देखो क्वेश्चन के अंदर। अब फेयर कॉपी के अंदर आंसर करें, ये रफ कॉपी के बाद इतना काम, अगर ये काम सही कर लिया ये क्वेश्चन आपका कोई गलत नहीं कर सकता। देखो ये कह रहा है 4s², तो इस स्टेप के अंदर वापस 4s² का 4s² लिख दो। तुम कहोगे सर लिख लिया, इसके बाद क्या करें? अब देखो बच्चों ये जो है ना, ये माइनस का 4s अपन ने असली के अंदर इसी के ही टुकड़े निकाले। इसका मतलब सर -4s की जगह पे हम ये -2 लिख सकते हैं। यस लिख सकते हो, लेकिन देखो तो इस 4s की जगह पर अपन ने लिख दिया माइनस का 2s, ये वाला फैक्टर लिखा। अब इसके आगे भी -2 है, इसको भी लिखते हैं माइनस का 2s। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर -2 आप लेके आए, हमको समझ आ रहा है, लेकिन ये s कहां से लिखा है? तो बच्चों समझो, ये जो -4 था वो s की फॉर्म में था ना बच्चों, s की फॉर्म में था। इसी के अपन ने क्या किया? 2 टुकड़े किए। देखो इसी के अपन ने क्या किया? 2 टुकड़े किए। तो ये भी तो SS वाली फॉर्म में रहेंगे, ये S का है तो ये भी S का, ये भी S का। अगर एक बात समझने जाओ तुमको पता होना चाहिए, माइनस का 2s के अंदर माइनस का 2s अगर ऐड करते हो तो ये कह रहा है मैं माइनस की टीम का 2s हूं, और ये कह रहा है मैं माइनस की टीम का 2s हूं, तो टोटल कितना हो जाएगा? माइनस की टीम के 4s हो जाएंगे। तो माइनस की 4s बन रहे, तो यही तो है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? यही तो है, इसी को बस तोड़ के थोड़ा सा अलग किया है। ठीक है, आई होप बेटर समझ आ चुका होगा। अगर आपको ये कैलकुलेशन बच्चों ये कैलकुलेशन था, अगर ये कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही तो मेरे वीडियोस अपलोडेड है, वहां पर सिर्फ मैंने कैलकुलेशन दिखाई, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, या फिर माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तब क्या क्या होता है, सारे सिखाए हुए। वो बेसिक अगर कंप्लीट कर लो, प्रैक्टिस के 7 सेट है, 7 प्रैक्टिस के सेट लगा लो तो आपकी कैलकुलेशन कभी कोई गलती नहीं कर सकता। बहुत ही जीरो लेवल से सिखाया, और ये क्वेश्चन भी सिखा रहा हूँ तो बहुत ही जीरो लेवल से सिखा रहा हूँ। आई होप छोटे छोटे बच्चे को समझ आ जाएगा, मतलब 3rd क्लास से 4th क्लास 5th क्लास के बच्चे को समझ आ जाएगा। जस्ट सी अब कैसे करना है। 4s की जगह पे अपन ने क्या लिख चुके हैं? माइनस का 2s एंड माइनस का 2s। ओके सर समझ आया। आगे आगे देखो, ये प्लस का 1 है, इसको एज अ टी कॉपी कर दो प्लस का 1। तो सर क्या किया? कुछ नहीं किया, 4s² का 4s² एंड 4s के 2 टुकड़े कर दिया, -2s एंड +1 की जगह पे डाल दिया +1। नो डाउट। आगे फिर अपन को क्या करना है? एक पैर बनाना, जोड़े बनाना, दो के जोड़े, इन दोनों का जोड़ा बना दो और एक इन दोनों का जोड़ा बना दो। बना दिया बच्चों, मतलब इन दोनों के जोड़े में रखना है। अब देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालना। क्या निकालना है? कॉमन। आपने 8th में 9th के अंदर कॉमन निकालना सीखा होगा, नहीं सीखा है तो देख लो, या फिर मेरी बेसिक वीडियोस के अंदर मिल जाएगा आपको कॉमन कैसे निकालते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर कह रहा है मेरे पास s² है, यहाँ पर कह रहा है s है, तो ये ज्यादा से ज्यादा डोनेट कितने कर सकते हैं? वही कॉमन होता है, जितने डोनेट कर सकते हैं वही कॉमन है, मतलब ये कितना दान दे सकते हैं, जितना दान देंगे वही आपका कॉमन होगा। देखो
एस स्क्वायर ने बोला मेरे पास एस 2 है, इसने बोला मेरे पास एस 1 है, तो अपन ने बोला भाई तू 1 देगा तो ये भी 1 बाहर दे देगा, तो एक एक एस दान कर सकते हैं, क्योंकि जितना ये करेगा उतना ही ये करेगा, एक्स्ट्रा नहीं करेगा बच्चों, जितना ये देगा उतना ये देगा। तो अपन ने बोला सर इसके बाद एस 2 थे, इसके बाद एक एस है, तो एक एस आपने बाहर आ गया। ओके, नो डाउट, आगे। अब ये कह रहा है मेरे पास 2 है, ये कह रहा है मेरे पास 4 है, तो ज्यादा से ज्यादा ये डोनेट कितना कर सकते हैं, 2 तो डोनेट कर सकता है ना, क्योंकि 2 की टेबल, यहाँ पर ध्यान रखो टेबल में 2 के पहाड़े में 2 भी आ जाएगा और 4 भी आ जाएगा, तो इन दोनों में कॉमन ले बाहर आ गया 2s। कितना बाहर चुका बच्चा, 2s। अब देखो आपने 2s कॉमन ले लिया, अब ये 2s पता है क्या गया था, यहाँ पर एक बार समझो, बाकी एज ए चीज आपको आगे और भी बेटर समझ आ जाएगा। वेट, जस्ट वेट, ये 2s कॉमन आ चुका है। इस 2s ने बोला कि भाई 4 आप में से 2 बाहर आ जाओ, मतलब 2 के टेबल में 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार आता है, तुम कहोगे सर 2 दूनी 4, 2 टू 4 2 बार आता है, तो यहाँ पर लिख दिया अपन ने 2 लिख दिया। ओके बच्चों, और यहाँ पर इस एस ने बोला भाई 2s तेरे पास है, 1s तूने मेरे को दे दिया, तेरे पास कितना बचा, इसके पास बचा 1s। आई होप बेटर समझ आ जाएगा, क्लियर है। जस्ट ये माइनस है, माइनस का माइनस, यहाँ पर माइनस था तो माइनस डाल दो। 2s की टेबल में 2s कितने टाइम आएगा, या फिर इस 2 को इस 2 ने बाहर ले लिया, इस s को इस s ने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, कुछ नहीं बचा। जब कुछ ना बचे तब आप कह सकते हो सर 1 बच गया अंदर, कौन बच गया 1। ऐसा क्यों हुआ सर, 1 क्यों आया, 0 क्यों नहीं आया, बिकॉज 2s की टेबल में 2s कितने टाइम आएगा, 1 टाइम आएगा, ये ध्यान रखो। मतलब 2 की टेबल 2 कितने टाइम आएगा, 1 टाइम आएगा 1, और s को तो s बाहर ही ले गया, नो डाउट। चलो अब यहाँ पर देखो बच्चों, जैसे ही आप ये वाला पैर कंप्लीट करते हो, ये वाला अगले पैर में जैसे आओ, ये 2s कौन सी टीम का, माइनस की टीम का, माइनस आ गया। माइनस आते ही हाथों हाथ आपको हैंड टू हैंड माइनस यहाँ पे डालना है, अगर ये गलती कर दी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। माइनस था और यहाँ पर अपना आ चुका है, माइनस आ चुका है। अब देखो तुम कहोगे सर इसके अंदर अब हम कॉमन लेंगे, हाँ कॉमन लेंगे, लेकिन कॉमन कैसे लेंगे, इसके पास 2s है, इसके पास s है, लेकिन इसके पास तो ऐसा ही नहीं भाई, इसके पास s तो आया ही नहीं, क्या करेंगे, फंस गए, तो s आपका कॉमन आएगा ही नहीं, केस के अंदर s कॉमन आ ही नहीं सकता। फिर कहोगे सर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हमारा 1 है, तो दोनों में से कॉमन कितना ज्यादा, ये कितना दे सकता है, ये कितना दे सकता है, कॉमन आ ही नहीं जाता। अगर कभी भी इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा हो, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हो और समझ भी नहीं आ रहा हो, तो हमेशा कॉमन 1 ले लिया करो। कितना ले लिया करो, 1। आपका आंसर सही आया, देखो कैसे 1 ने लिया। अब यहाँ पर बनाओ ब्रैकेट, इस माइनस ने बोला कि बेटा माइनस बाहर आ जाओ, बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, क्योंकि माइनस ने माइनस को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा प्लस, तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। अब 2s है, 1 की टेबल में 2s आया, 2s टाइम। अब देखो अब क्या होता है, माइनस ने बोला यहाँ पर है प्लस, आप अब क्या गलती करोगे, आप प्लस लगा दो, यहाँ प्लस लगा के आपका आंसर गलत हो जाएगा, बिकॉज 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 ध्यान रखो, पहला क्वेश्चन अलग था, ये सेकंड क्वेश्चन ये थोड़ा अलग है। कैसे, देखो ये प्लस है, ये माइनस, पता है क्या कह रहा है, ये माइनस कह रहा है 2 प्लस है। अगर माइनस मतलब मैंने बताया लड़की, प्लस का मतलब लड़का, लड़ाई मत करवाना, लड़ाई कराओगे तो क्या आएगी, लड़की की लग जाएगी। सुनो, सिर्फ झगड़ा करवाना है, झगड़ा, झगड़े के अंदर एक लड़की है और एक लड़का, मतलब माइनस की टीम और प्लस की टीम का अगर झगड़ा होता है तो हमेशा झगड़े के अंदर गारंटेड है लड़की ही जीतेगी, क्योंकि लड़की से झगड़े में कोई नहीं जीत सकता है। ये तो आई होप समझ आ चुका हो। इसका मतलब माइनस और प्लस का अगर लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, तो हमेशा कौन जीतेगा, माइनस जीतेगा, ये याद दिमाग में रखोगे। अब 1 ने बोला 1 की टेबल 1 कितने टाइम आएगा बच्चों, 1 टाइम आएगा, तो अपन डालेंगे 1 टाइम, नो डाउट। आई होप बेटर अंडरस्टैंड। इतना समझ आने के बाद तुम देखोगे यहाँ पर तुमको एक मौका मिलेगा, एक इस क्वेश्चन के अंदर मौका तुमको पता है क्या मिलता है, आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर राइट है या रॉन्ग है चेक करने के लिए टीचर की भी जरूरत नहीं है, किसी की एग्जामिनर की भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर अपना आंसर खुद चेक कर सकते हो। कैसे, अगर आपके ये दोनों ब्रैकेट इक्वल आ गए, देखो मेरा क्या आया 2s - 1 एंड 2s - 1, अगर आपके दोनों ब्रैकेट सेम आ जाते हैं, एक 3 सेम आ जाते हैं, तो आपका आंसर 101% यहाँ तक राइट है, पूरा पूरा राइट है, इसको कोई गलत नहीं कर सकता, कोई गलत नहीं कर सकता। यहाँ पर समझ आ गया, मतलब दोनों ब्रैकेट सही आ चुके, मतलब मेरा आंसर एकदम प्रॉपरली सही, प्रॉपरली कोई डाउट नहीं इसके अंदर। अब देखो बच्चों क्या करना है, तो तुम कहोगे सर आपने पिछली बार बताया था कि दोनों ब्रैकेट आ चुके, दोनों ब्रैकेट को कॉम्बाइन गलत जोड़ देते हैं, दोनों एक साथ गलत, ये बोला मैं 2s - 1 हूँ, ये बोला मैं भी 2s - 1 हूँ, दोनों को उठा के एक जगह पर डाल दिया, इन दोनों को अपन ने इकट्ठा करके यहाँ डाल दिया 2s - 1। क्लियर है। अब देखो तुम कहोगे सर ये दोनों अंदर थे, डाल दिया बाहर। अब देखो घर के बाहर कौन कौन घूम रहा है, पकड़ के लाओ, घर के बाहर सर एक तो 2s घूम रहा है, आजा बेटा आगे अंदर, और कौन घूम रहा है, -1 घूम रहा है, तो -1 को ऐड कर दो। देखो बच्चों तुम कहोगे वापस सर आपने सेम लिख दिया, सेम नहीं लिखा मैंने, 2s - 1 2s - 1 दोनों को ऐड करके यहाँ पे डाला है, और ये वाले 2s जो बाहर घूम रहा था इसको पकड़ा यहाँ डाला, और ये -1 जो बाहर घूम रहा था इसको पकड़े अंदर डाला। ओके, इतना तक करने के बाद में आपको चाहे ये आपकी फेयर कॉपी हो या फिर बोर्ड की कॉपी हो, बोर्ड की कॉपी के अंदर एज इट इज ये करना, ये सारा मेरा रफ का काम है, समझ चुके हो तुम लोग। यहाँ पर एक छोटी सी लाइन खींचोगे, लाइन खींची, ये वाला फैक्टर यहाँ लिखोगे 2s - 1 = 0 रहोगे, किसके रहोगे,
बिकॉज ये पॉलिनोमियल है, बहुपद है, बहुपद हमेशा इक्वल 0 के रखा जाता है, ये इसका बेसिक है। तो सर 2s माइनस 1 0 का क्या इधर भी रखना पड़ेगा? यस, इधर भी 2s माइनस का 1 इक्वल क्या आएगा बच्चों? 0। क्लियर है? अब देखो 2s का 2s यहाँ रखो, इक्वल का इक्वल, तुम कहोगे सर माइनस 1 लगाए नहीं, माइनस 1 को अपन दीवार के उस साइड भेजते हैं, अगर माइनस 1 को दीवार के उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1। ये का ये केस इधर भी होगा, 2s का 2s वापस, 2s का 2s वापस, इक्वल का इक्वल यहाँ पर, माइनस का 1 अगर दीवार के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1। अब देखो बच्चों s को यहाँ रहने देते हैं, इक्वल का इक्वल, 1 का 1। तुम कहोगे सर इधर 2 था, कहाँ गया? 2 अगर इधर है मतलब इन दोनों के बीच कोई साइन, अगर नंबर के बीच कोई साइन नहीं हो तो इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई है। क्या है बच्चों? मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई वाली चीज दीवार के उस साइड जाएगी तो किधर आ जाएगी? डिवाइड में आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, भाग में आ जाएगी, मतलब 2 और s के बीच कोई निशान नहीं, मतलब गुणे का निशान है। अगर गुणे वाली चीज दीवार के बराबर के इक्वल के उस साइड जाएगी, बट्टे में आ जाएगी, मतलब भाग में आ जाएगी, अपॉन में आ जाएगी, तो सर ये 2 जो है s इजिकल 1/2 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा एक फैक्टर निकल गया, बस यही तुम्हारा फैक्टर है। ओके, अब देखो इधर भी सेम केस होगा, इधर क्या होगा? 2s का सॉरी s का s वापस, इक्वल का इक्वल, 1 का 1। तुम कहोगे सर 2 गायब है, 2 दीवार के उस साइड भेजा तो बाय में 2 हो गया, और ये दूसरा फैक्टर है। तुम कहोगे सर दोनों फैक्टर सेम कैसे हो गए? दोनों के दोनों फैक्टर सेम हो सकते हैं, ध्यान रखोगे, यहाँ पर सीखोगे दोनों के दोनों जो फैक्टर्स है सेम के सेम आ चुके हैं। अब तुम्हारा क्या काम है? यहाँ पर तुमने फैक्टर्स निकाले, मतलब तुम्हारा क्वेश्चन जो पूछा शून्य ज्ञात कीजिए, आपने शून्य निकाल दिए, यही आपके शून्य। अब क्वेश्चन और कह रहा है यहाँ पर सत्यता की जांच करो, मतलब फाइंड द जीरो, जीरोस आर देयर, जीरोस अपन ने निकाल दिया। अब फाइंड द वेरीफाई द आंसर। अब क्या करना? आंसर को वेरीफाई करना, सत्यता की जांच करनी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? आपको नया पेज, मतलब मेरा नया पेज है, आप कॉपी के नीचे डाउन टू डाउन कर सकते हो। ये रफ कॉपी में हटा रहा हूँ अपनी, है ना, अब जरूरत नहीं है, बिकॉज काम हो चुका है ज्यादा, आधे से ज्यादा। यहाँ पर ये जो वो आया है एस, अपन कहेंगे सर ये हमारा अल्फा मान लेते, क्या मैंने बताया फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बताया, इसको अपन ने अल्फा मान लिया। अल्फा इज इक्वल 1/2 एंड माई बीटा, बीटा इज इक्वल, सॉरी बीटा सही बन जा, हाँ बीटा इज इक्वल मेरा 1/2। तो ये दो वैल्यूज, ये आपको फेयर कॉपी के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतनी तक लिखो ये ब्रैकेट के अंदर, और वेक्टर्स को ब्रैकेट में बंद करते हो तो अच्छा भी लगता है। अब सुनो बच्चों, अब यहाँ पर अपन करने जाते हैं सत्यता की जांच। तो जब भी आप वेरीफाई आंसर कर रहे हो, सत्यता की जांच करो, पहले हेडिंग लगा देना कि अब हम ये वाला काम कर रहे हैं। नाम क्या है इसका? सत्यता की जांच। और इंग्लिश वाले बच्चों, यू आर आल्सो राइट इट, वेरीफाई द आंसर्स, ये हेडिंग लगा दोगे, वेरीफाई द आंसर, इतना सा हेडिंग लगा काफी है। वेरीफाई आंसर, सत्यता की जांच। अब मतलब यहाँ पर आपका क्वेश्चन ने, आपने जो क्वेश्चन का आंसर किया है वो राइट है, रॉन्ग है, इसका तुम पता तुम खुद ही लगा सकते हो, इसकी आइडेंटिफाई आप खुद ही कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो इसके अंदर दो फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। दो फॉर्मूले कैसे याद रखने? एक तो फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा, मैंने तुमको बताया इंटू का निशान बीच में हो या ना हो। अब अल्फा बीटा है, इन दोनों बीच कोई निशान नहीं होता है, तो मतलब ये बीच में मल्टीप्लाई निशान है, मतलब चाहे अल्फा बीटा ऐसे पास लिखो या अल्फा इंटू बीटा लिखो, एक ही बात है। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? C/A। तुम कहोगे सर हमको सर ने अल्फा प्लस बीटा पहले सिखाया है, तो वो पहले होता है, देखो वापस से अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला जो होता है अल्फा प्लस बीटा का, वो होता है -B/A। ओके, अब तुम्हारे स्कूल वाले टीचर के हिसाब से चल रहा है, बाकी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अल्फा इंटू अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा करोगे तो भी आंसर वही आना है, अल्फा प्लस बीटा करोगे तो भी आंसर वही आ रहा है, पहले जो भी कर लो। चलो, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -B/A, और एक और फॉर्मूला होता है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, मतलब अल्फा बीटा पास में। इसका जो फॉर्मूला तो वो कहता है मैं C/A हूं, क्या हूं बच्चों? C/A, मतलब A हमेशा बाय में आएगा, एक बार तो आएगा B, दूसरी बार आएगा C। अगर मल्टीप्लाई है तो C, प्लस है तो B, ओके, प्लस है तो B, मल्टीप्लाई है तो C। इतना याद है, B/A C/A, मतलब -B/A एंड C/A। अब तुम कहोगे सर अल्फा की वैल्यू अभी तो निकाली है, कितनी है? अल्फा की वैल्यू 1/2, ये रहा अल्फा की वैल्यू 1/2। तुम कहोगे सर आपने इसको ही अल्फा क्यों माना, इसको ही बीटा क्यों माना? आप एक्सचेंज भी कर सकते हो, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, तो भी आंसर वही आना है। बस याद रखना कि अल्फा इसको माना तो यही रहेगा, बीटा ये माना यही रहेगा, आपके ऊपर डिपेंड करना। बाकी मैं चल रहा हूँ, उस हिसाब चलते जाओ, नो डाउट बहुत बेटर भी सीखोगे और आंसर हर बार से आएगा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस का प्लस बीटा, बीटा 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 ये रहा 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2 आ चुकी, इक्वल का इक्वल। तुम कहोगे सर दिक्कत यहाँ पे है, ये माइनस का साइन क्या है? तो बच्चों ये फॉर्मूले के अंदर माइनस है तो आपको माइनस लगाना ही लगाना है, फॉर्मूले के अंदर माइनस आए तो आपको लगाना ही लगाना है, इतना समझ के चलो। और यहाँ पर बी की वैल्यू सर आपने साफ कर दी, यहाँ पे लिखा होता तो वापस देख लो, बी की वैल्यू ये है -4। तुम कहोगे सर माइनस फॉर्मूले में भी है और बी की वैल्यू माइनस, हाँ
यहाँ पर याद रखो बी के अंदर दो दो माइनस आ सकते हैं, ये जो माइनस फॉर्मूले का है और ये वाला माइनस नंबर का है, खुद का बी का है माइनस का 4, तो दो दो माइनस आ सकते हैं बच्चों, डरोगे नहीं। यहाँ पे बच्चे डर जाते हैं सर एक माइनस हटा देता हूँ, नहीं चीटिंग नहीं, बिल्कुल भी माइनस है और ये माइनस इसका, ये माइनस जो है बी का है और ये माइनस जो है फॉर्मूले का है, क्लियर। अपॉन का अपॉन ए की वैल्यू तुमको सर ए ये रहा, पीछे वाला होता है ना जो नंबर होता है हमेशा वो 1 है, कितना है 1। अब इनको सॉल्व करने जाओ, इनको सॉल्व आपको बच्चे थे तब भी आपने सीखा होगा, अगर इनके दोनों डिनोमिनेटर मतलब दोनों के नीचे वाली संख्या सेम हो तो कॉमन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके, दोनों का कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आ गया 2 आ गया। 2 की टेबल 2 आया 1 टाइम, 2 की टेबल 2 आया 1 टाइम, 1 को मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर वाले 1 से 1 प्लस का प्लस, 2 की टेबल 2 आया 1 टाइम, 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, कितना हो गया वापस 1, इक्वल का इक्वल। अब देखो बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो रोक तो वीडियो और ना, ठीक है। हेडिंग लगा देंगे अपन सत्यता की जांच, वेरीफाई द आंसर। अब देखो सर वेरीफाई द आंसर के अंदर अपने को क्या करना है, अपने को आंसर अपना पूरा आंसर जो अपन इतनी सारी मेहनत करी है राइट है या रॉन्ग है इसके चेक करने के लिए अपने को एग्जामिनर की भी जरूरत नहीं है, ना कोई टीचर की जरूरत है। तो सर ये कैसे चेक हो सकता है, देखो ये जो पूरा पोर्शन अपन ने किया है ना, इसको खुद को अपन पूरा का पूरा अपन खुद ही चेक कर सकते हैं और अपना आंसर राइट है या रॉन्ग है इसका पता अपन खुद ही लगा सकते हैं। वो कैसे लगाएंगे, वेरीफाइड आंसर, अपने खुद को भी पता चल जाएगा, ठीक है। कैसे, इसके लिए वेरीफाइड आंसर या सत्यता की जांच के लिए दो फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे। एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, तुम कहोगे ठीक है सर याद कर लेते हैं, और एक फॉर्मूला होगा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। यहां पर एक चीज समझो बच्चों, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा को अपन अल्फा बीटा भी बोल सकते हैं, क्योंकि तुम कहोगे इन दोनों के बीच के अंदर कोई साइन नहीं होता है। जब दो नंबर के बीच कोई साइन नहीं होता है तो उसके बीच मल्टीप्लाई काम कर रहा होता है, और नंबर वो वेरिएबल होना चाहिए, मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी, मतलब एबीसीडी वाला कोई अक्षर होता है ना, उन दोनों बीच कोई निशान है, इसका मतलब उन दोनों बीच में मल्टीप्लाई है। तो चाहे मल्टीप्लाई लगाओ चाहे मल्टीप्लाई मत लगाओ, एक ही बात, बट मैं लगाना चाहूंगा क्योंकि बच्चों को समझ आए, कमजोर बच्चों को स्पेशली समझ आना चाहिए इसलिए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा ने बोलो भाई मेरा फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा ने पता क्या बोला, इसने बोला मेरा फॉर्मूला है सी अपॉन ए। अच्छा तो आप ऐसे याद रखना, आप ऐसे याद रखोगे प्लस आया तो बी, मल्टीप्लाई आया तो सी, प्लस बी मल्टीप्लाई सी। अब देखो तुम कहोगे सर अल्फा तो अभी अभी निकाला है, अल्फा की वैल्यू अपनी 1/2, तो अल्फा की वैल्यू अपन डाल देते हैं 1/2, ओके, प्लस का प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू वापस देखो 1/2, 1/2 का 1/2 इक्वल इक्वल माइनस माइनस बी। अच्छा सर बी चाहिए, आपने एबीसी लिखा था वो तो मिटा दिए, देखो वापस देखो बी 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 बी, ये रहा बी, ये जो होता है एक्स की फॉर्म होता है वो ये है, बी कह रहा मैं कितना हूं माइनस का 4 हूं। तो बच्चे कुछ ना कुछ बच्चे यहाँ डर जाएंगे, पता है कैसे डरेंगे, क्योंकि एक ये जो माइनस है ना ये बच्चा फॉर्मूले वाला माइनस है, कौन सा है फॉर्मूले वाला, और यहाँ पर जो बी की वैल्यू है वो भी -4 है, तो इसका आंसर ऐसा लिखा जाएगा -4। तुम कहोगे सर एक ही लाइन के अंदर दो दो माइनस आ गए, कुछ कुछ बच्चे यहीं पे डर जाएंगे कि यार 2 माइनस 1 माइनस हटा देता हूँ, आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान रखना। यहाँ पर ये माइनस है जो फॉर्मूले का माइनस है, और ये माइनस जो आया यहाँ से अपने बी की वैल्यू आई, इतना ध्यान रखोगे। एक कंडीशन के अंदर दो बार माइनस आ सकता है, याद रखोगे, मेरी बात सुन के याद रखोगे कि सर ने बोला था 2 बार माइनस एक लाइन के अंदर आ सकता है, ओके। अब पीछे है ए की वैल्यू जो लास्ट में होती है ये रही, एक्स स्क्वायर की फॉर्म में रहता है वो हमेशा ए होता है, ए की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पर कितना आएगा बच्चों 4 आएगा, क्लियर, ओके। अब देखो ये कंडीशन आपने बचपन के अंदर बहुत ज्यादा सॉल्व करी होगी, नहीं करी होगी तो मेरे बेसिक वाले वीडियो में पढ़िए कैसे सॉल्व करना है, वैसे देख लो चलो देखो। 2 और 2 इन दोनों में से कॉमन कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा 2, इन दोनों का एलसीएम लेना होता है, इन दोनों का क्या लेना होता है एलसीएम, एलसीएम लिया कितना आया 2 आया, ठीक है। 2 की टेबल मतलब 2 के पावड़े में 2 कितनी बार आता है बच्चों, एक बार, तो एक का ही गुणा ऊपर वाले एक से कर दो, एक एकम एक, 1 1 1 प्लस का प्लस, 2 की टेबल 2 कितनी टाइम आया 1 टाइम, 1 की मल्टीप्लाई वापस 1 से कर दो, 1 1 1 इक्वल का इक्वल। अब देखो बच्चों इस माइनस, और जब भी ये रोड मास का रूल होता है ब्रेकेट वाले देखो जब भी ये ब्रेकेट ओपन होता है तो बीच में मल्टीप्लाई आता है, क्या आता है मल्टीप्लाई, अगर माइनस की मल्टीप्लाई माइनस करोगे तो ये माइनस को मार देगा, ओके। तो आपको क्या समझ आया बच्चों, आपको ये समझ आना चाहिए इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कट हो जाएगा, कट के निशान फेयर कॉपी में लगाना मत, ये सारा फेयर काम है, ठीक है, पहले रफ थी अब हटा चुका हूँ। माइनस से माइनस कट हो गया, माइनस से माइनस कट हो गया, क्या बचेगा प्लस का 4 बचेगा, क्या बचेगा प्लस का 4, बाय में वापस 4। अब देखो बच्चों इधर 1 और 1 हो जाएंगे ऊपर के 2, कितने हो जाएंगे 2, बाय में कितने हैं 2, इक्वल का इक्वल, ये कितना है 4/4। एक सेकंड इनको हटाते हैं, हट जाओ बच्चों, वापस देखो 2 की टेबल 2 आया 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम,
4 की टेबल 4 है 1 टाइम, 4 की टेबल ऊपर वाला 4 है 1 टाइम। तो कहूंगा सर नीचे डिनोमिनेटर मतलब नीचे की तरफ 1 होता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसका मतलब ऊपर वाला 1 इज इक्वल, ये वाला आया क्या 1। अब तुम कहोगे सर मतलब हमारा LHS और RHS मतलब इक्वल के इस साइड का जो तुम्हारा राइट हैंड है उधर का RHS और इक्वल के इस साइड का LHS बराबर के उधर और इधर दोनों मान बराबर आ गए, तो अपन LHS और RHS हमारे क्या है बराबर है। अगर आपके LHS और RHS बराबर आ चुके हैं, अगर आपके LHS और RHS बराबर आ चुके, इसका मतलब आपने जो ये माथापच्ची करी है, जो भी आंसर किया है, आधा तो राइट हो गया, आधा तो आपका यहाँ पे ही राइट हो गया। अल्फा प्लस बीटा से चेक करते ही आधा। बहुत सिंपल काम बस कर रहा हूँ ना, इसलिए ज्यादा बड़ा दिख रहा है, बाकी तुम कॉपी में करोगे 2 मिनट का काम है, चुटकी। ये तो मैंने एक्सप्लेन किया, बाकी ये स्टेप मैं नहीं लिखता, डायरेक्ट लिख देता तो भी मेरा हो जाता। ओके, आपको ये स्टेप लिखते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, इंप्रेशन बढ़िया पड़ेगा, बोर्ड के अंदर फुल मार्क्स आ जाएंगे। क्लियर। अब देखो बच्चों, अल्फा प्लस बीटा कर लिया, अब आ रही है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। चलो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इधर ही कर लेते हैं। यहाँ पर आधा आंसर सही आ चुका है। अब यहाँ पर अब अगला जो फॉर्मूला है वो कह रहा है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा सर अभी आपने फॉर्मूला बताया सी अपॉन ए, क्या बताया सी बटा ए, सी अपॉन ए। तुम कहोगे सर अल्फा इंटू बी, अल्फा की वैल्यू वापस इधर आई थी 1/2, वापस लिख दो अल्फा की वैल्यू है सर हमारी 1/2 इंटू बीटा, बीटा की वैल्यू इधर 1/2 इक्वल सी। सी कौन है जो सबसे पीछे आएगा, सी 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 ये रहा, जो हमेशा नंबर की फॉर्म रहता है वो सी होता है, कौन है 1, तो सी की जगह डाला 1 अपॉन ए, ए कितना है, ये जो एक्स स्क्वायर की फॉर्म में रहता है स्टार्ट के अंदर ही बताया था 4 है, ए की जगह अपन डाल देंगे बच्चों 4। बस हो गया खत्म हो गया। देखो कैसे 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे 1, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 4, एक एकम 1, 2 दूनी 4, 2 2 जो 4, ओके इक्वल का इक्वल। इधर क्या बच्चों 1/4, 1/4 का 1/4 वापस। तुम कहोगे सर एक बार फिर से LHS बराबर आ चुका है RHS के, मतलब इस बार और LHS बराबर किसके आ चुका है RHS के। अगर LHS बराबर RHS आ चुका मतलब आधा आंसर तो बचा था ना, वो भी अब तुम्हारा राइट हो जाएगा। देखो आधा आंसर तो यहाँ पे राइट कर दिया LHS और RHS, और आधा आंसर अपन इधर राइट कर दिया LHS बराबर RHS। अपन लास्ट में लिखना चाहो लिख सकते हैं HP हैंस प्रूफ, या फिर अपन ने क्या कर दिया वेरीफाइड आंसर, सत्यता की जांच भी कर ली है, वेरीफाइड आंसर कर लिया है। अल्फा और बीटा ये जो निकाले ये तुम्हारे दोनों के दोनों जीरोस हो गए, और ये तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा सत्यता की जांच वेरीफाई जो आंसर किया वो भी राइट हो गया, और ये आधा जो बचा तो वो भी हो गया। तो बस फॉर्मूले तो याद ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। बस अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बच्चों ज्यादातर बच्चे यहाँ पे गलती कर देंगे, बिकॉज ये समझ नहीं पाएंगे। आपको हर बार ये समझ हमेशा है ना, ये याद है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। कभी भी कोई पॉलिनोमियल होता है तो इस हिसाब से सेट होता है। ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हमेशा आगे रहता है, ये एक्स है, एक्स इसके जस्ट बाद रहता है, और नंबर हमेशा पीछे रहता है। कुछ बच्चे यहाँ गलतियां कर देंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे। मैंने आपको नहीं बताया, मैंने आपको बताया एक्स स्क्वायर की फॉर्म वाला ए होता है, एक्स की फॉर्म वाला बी, और हमेशा नंबर सी होता है। तो सर ये क्वेश्चन ही सेट नहीं है। हाँ ये क्वेश्चन ही सेट नहीं, पहले इस क्वेश्चन को सेट करो। क्वेश्चन को सेट कैसे करोगे, क्वेश्चन को सेट सबसे पहले 6x स्क्वायर का 6x स्क्वायर लिखो, माइनस का 7x है ना, इसको आगे लाओ, माइनस का 7x आगे आ जाएगा, माइनस का 3 है अब माइनस का 3 पीछे आ जाएगा। नो डाउट बच्चों, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हटा देता है। ये काम करने के लिए अपने को रफ कॉपी चाहिए होती, तो पहले रफ कॉपी मेक कर लेते हैं, रफ कॉपी मेक कर लेते हैं अपने। ये सेट हो चुका क्वेश्चन, और ये अपनी इधर की रफ कॉपी, ये सारा काम रफ कॉपी का है। तुम कहोगे सर ए की वैल्यू हमारी 6, सर बी की वैल्यू ना, ये रही बी की वैल्यू माइनस का 7, माइनस को बोलना मत, माइनस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लास्ट जो नंबर है वो 3, और ये आ गई सी की वैल्यू है माइनस की 3। नो डाउट बच्चा। अब आगे देखो, पहला काम ए मल्टीप्लाई बी, इंटेलिजेंट जो बच्चे होंगे डायरेक्ट कर लेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय सी, 6 3 18 माइनस की 3, या फिर ए मल्टीप्लाई बाय सी होता है, ए की वैल्यू 6 है, सी की वैल्यू क्या है मल्टीप्लाई बाय माइनस की 3। अगर 6 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा माइनस का 18। क्या आएगा बच्चों, माइनस का 18। तुम कहोगे सर इसके फैक्टर कैसे लाए, 18 लाना है, 18 के 2 टुकड़े निकालो। तुम कहोगे सर एक तो होता है 18 1 जा 18, 18 एकम 18, एक होता है 9 दूनी 18, और कौन सा होता है, और होता है 6 3 जा 18, 6 3 18, और क्या होता है, बस इतने होंगे, और कुछ होंगे तो देख लेंगे। अब चाहिए क्या बीच में, माइनस का 18 चाहिए, ठीक है। लेकिन बी इंपोर्टेंट क्या,
मतलब जब इनको ऐड करने जाएंगे तो माइनस का 7 आना चाहिए, मतलब कुल मिला के अभी फिलहाल माइनस प्लस के लफड़े को छोड़ो 7 आना चाहिए। देखो कैसे, 18 के अंदर एक ऐड करोगे 19, और 18 एक 1 कम करोगे 17, तो ये 19 और 17 दोनों ही 7 नहीं है, तो भाई ये वाला जो टुकड़ा है फैक्टर इसको हटा दो। हटा दिया, नो डाउट। आगे देखो, यहाँ पर 9 और 2 हो जाएंगे 11, नोट बेटर। 9 में से 2 जाए तो 7। देखो बच्चों यहाँ आ गया 7। कुल मिला के ये टुकड़ा जो मिल रहा है ना 7 ला के दे रहा हो, 7 7 आ गया। कहीं ना कहीं ये वाला टुकड़ा एक्यूरेट होगा। वापस एक और चेक करते हैं। 6 और 3 9, 6 में से 3 गए 3, ये दोनों फैक्टर देखो इसके अंदर वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो ये दोनों फैक्टर्स भी कैंसिल आउट। अब पीछे क्या बच गया, ये फैक्टर है ना। तो अपन ने फैक्टर्स तो ढूंढ लिया, 9 और 2 है। अब इनको अप्लाई कैसे करेंगे? अगर मैं बोलूं माइनस का 18 चाहिए, मतलब इन दोनों में से किसी एक को माइनस का बना दो, ऑटोमेटिक माइनस का 18 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन माइनस का 7 कैसे आएगा? माइनस का 7 कैसे आएगा? तो देखो बच्चों कैसे, अगर मैं 9 के आगे माइनस लगा दूं, 9 2 जा 18, मतलब एक कंडीशन फुलफिल हो गई, माइनस का 18 आ गया, ए इंटू सी आ गया, ए इंटू सी आ चुका है। अब दूसरी कंडीशन, अगर माइनस के 9 में से प्लस की टीम का 2 ऐड करने की कोशिश करता हूं तो कितना होता है? माइनस की टीम के 9 जने आए हैं, प्लस की टीम के 2 जने आए हैं, दोनों की लड़ाई होती है, इन 2 जनों ने इनके 2 जने मार दिए, तो बच गया क्या? माइनस के 7। तो आंसर आएगा माइनस का 7। देखो बच्चों फुलफिल हो रहा है। ओके, 2 फैक्टर्स जो निकले वो परमानेंट ये वाला है। ओके, 2 टुकड़े निकाल दिए अपन ने। अब देखो बच्चों, ये सारा रफ का काम था, हटाऊं या नहीं हटाऊं चलेगा। ओके, अब आगे 6x² का सर 6x² लिखो, माइनस 7x की जगह पे आएगा माइनस का 9x, और पीछे प्लस का 2x, माइनस 3 का -3। बस 7x की जगह पे ये दोनों फैक्टर डाले हैं। ओके, तो अच्छे से समझाया मैंने कैसे। अगर 9 में से 2x चले जाएंगे तो वापस 7x आ जाएंगे ना, नो डाउट। फिर क्या करेंगे, दोनों के पैर बना देंगे, ये दोनों के पैर बना दिए, जोड़े बना दिए। पैर का मतलब वो वाले पैर नहीं, जोड़े इंग्लिश में पैर बोलते हैं। इन दोनों में कॉमन देखना है, इसके बाद x 2 है, इसके बाद 1x आ गया बाहर। अब देखो 6 और 9 दोनों कॉमन निकाल दो। 3 ऐसी टेबल है, 3 की टेबल मतलब 3 के पहाड़े में 6 भी आता है और 9 भी आता है, तो कॉमन आ गया बाहर, 3 आ गया। बेसिक के अंदर बहुत अच्छे सिखाया है कॉमन कैसे निकालना, देख लेना वीडियोस। 3 की टेबल में मतलब 3 के पहाड़े में 6 आया, 2 बाहर। इसके बाद 1x था, 2x में से 1x बाहर लेके आ गया, अंदर बच गया 1x, माइनस का माइनस। 3 के पहाड़े में 9 आया, 3 बाहर। इस x ने इस x को बाहर ले लिया, तो अंदर कुछ नहीं बचा खाली। अब यहाँ पर जैसे प्लस है तो इधर भी क्या आएगा बच्चों? प्लस आएगा। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, पीछे 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कराए 20-20 मिनट में। अब ये क्वेश्चन मेरे को 5-5 मिनट में फ्री करना है, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। लंबी वीडियो फिर तुम देखोगे नहीं, इससे बेटर है समझ लो जल्दी से। नहीं तो पहले के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देख लो, अच्छे से सारे मैटर समझ आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन, सर कॉमन तो कुछ आ ही नहीं रहा है। अगर कोई चीज कभी कॉमन नहीं आती है तो मैंने आपको बताया हर बार 1 ले लो। कितना ले लो? 1 ले लिया है, ब्रैकेट बनाओ। 1 की टेबल 2x की टर्म आया 2x, 1 की टेबल 3 की टर्म आएगा -3 का, माइनस था माइनस डाला, 3 था 3 डाला। लेकिन सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग पैटर्न था, ये अलग पैटर्न है क्योंकि उधर माइनस बीच में आ रहा था, इधर कोई लफड़ा नहीं है, बहुत आसान है। अब अपन ने क्या किया, अब अपन को 2x -3 ये दोनों डब्बे जो है ना, दोनों डब्बे मिक्स करके यहाँ रखो, दोनों डब्बे को मिक्स करके यहाँ पे रखो। 2x -3, ओके, मतलब ये डब्बा और ये डब्बा, दोनों डब्बों को मिक्स करके यहाँ डाल दिया, नो डाउट। अब तुम कहोगे सर घर के बाहर भी तो घूम रहे हैं, पकड़ के लाओ। घर के बाहर कौन घूम रहा है? 3x घूम रहा है, लेके आओ। और कौन घूम रहा है? +1 बोल रहा है, लेके आओ। बच्चों आंसर तुम्हारा सही है या गलत है इसका चेक करने का एक मौका मिला था तुम्हें, पता है कहाँ पे? ये देखो, ये तुम्हारा डब्बा और ये डब्बा, ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, एज इट इज सेम आ रहे हैं, तो मतलब तुम्हारा आंसर राइट जा रहा है, एकदम राइट जा रहा है। 2x -3 2x दोनों को उठाया, जोड़ा, एक किया, यहाँ डाला। बाहर कौन घूम रहा है? 3x +1, अंदर सेव दिया, मतलब ढाल दिया अंदर, ठीक है। अब एक छोटी सी लाइन खींचते हैं, क्या करना है? =0, क्योंकि पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हमेशा =0 के रहता है। तो रखो 2x -3 का 2x -3 =0। इधर क्या है बच्चों? 3x +1 =0, नो डाउट। आगे देखो 2x का 2x इक्वल का इक्वल, माइनस के 3 को लात मारो, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +3, और इधर 3x का 3x इक्वल का इक्वल, +1 को दीवार के साइड फेंकोगे तो क्या हो जाएगा? -1। ओके सर, समझ आ गया। x का x इक्वल का इक्वल, 3 का 3। तुम कहोगे सर ये 2 प्लस की, आप प्लस माइनस की टीम नहीं देखनी, इधर ये देखना है, ये जो 2 है, इधर x के बीच कोई साइन नहीं, मतलब ये मल्टीपल में, मल्टीप्लाई वाली चीज मतलब गुणे वाली चीज दीवार के साइड जाती है, भाग में आती है, मतलब सर ये 2 जो उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो एक फैक्टर आ चुका है, क्या? x = 3/2, मतलब आपने को बोला शून्य ज्ञात करो, एक शून्य की आ चुका है, अब दूसरा शून्य ये रहा ना, इधर कहाँ देख रहे हो? इधर देखो,
एक्स का एक्स इक्वल का इक्वल माइनस वन का माइनस वन, तुम कहोगे सर तीन, तीन उधर गया बट्टे में आ जाएगा, तीन डिवाइड में आ जाएगा थ्री, और ये तुम्हारा बन गया बस। और मैंने तुमको एक चीज बताई थी, इधर को आ जाए उसको अल्फा मान लो, अल्फा इजिकल तुम्हारा कितना आ चुका है 3/2, इधर का बीटा मान लो, बीटा तुम्हारा कितना आ चुका है -1/3। बच्चों ये माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं इस माइनस को, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो अब अपन हेडिंग क्या लगा देंगे, ओ रफ कॉपी हट जाओ, नहीं जरूरत है हमको, हट जाओ। हाँ बच्चों ये ABC है, रफ कॉपी का काम है, ठीक है, पैर में नहीं करना, पैर में कंटिन्यू करते आओ। अब आगे यहाँ पे हाँ हेडिंग लगा दो पहले, क्योंकि क्या करेंगे आप सत्यता की जांच करेंगे, आप वेरीफाई द आंसर वेरीफाई करने के अपन लग लेंगे सत्यता की जांच। कॉपी के अंदर हेडिंग आज की सत्यता की जांच, और इंग्लिश वाले आल्सो राइट वेरीफाई द आंसर्स। ओके समझ जाओगे, बाकी इतना मेरे को अच्छे से लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम ज्यादा हो रहा है ना। हाँ अब एक फॉर्मूला होता है, तुमको सर एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, और फॉर्मूले की वैल्यू है -b/a, और एक फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, जिसकी फॉर्मूला होता है c/a, नो डाउट। अब आगे देखो अल्फा की वैल्यू आई है अभी 3/2 आई, अभी आई है ना, अल्फा की वैल्यू 3/2 प्लस का प्लस बीटा की वैल्यू है -1/3, माइनस का 1/3 इक्वल का इक्वल माइनस का माइनस। तुम कह रहे हो कि सर इधर प्लस है और इधर माइनस है, इस केस के अंदर हम फंस जाते हैं, क्या करें, फंसो मत बच्चों, मैंने तुमको बताया लड़का और लड़की, बारी कौन पड़ेगा झगड़े में, लड़की, तो प्लस हट जा बेटा, कौन आएगा माइनस लगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। चलो माइनस का माइनस बी की भी वैल्यू इस बार माइनस की आई है, देखो माइनस का माइनस बी ये रहा क्या है -7 है, तो डरो नहीं, -7 एक लाइन के अंदर मैंने बताया ना, माइनस 2 बार आ सकता है, इस बार और आ गया है, अपॉन ए की वैल्यू एक, अच्छा एक की निकाल के रखें, देखो ये सामने रखिए, बाकी तुम मैं तो यहाँ से चेक कर लेता हूँ, ए की वैल्यू थी ए ये रहा 6, बाकी तुम यहाँ से भी देख सकते हो, तुम्हारे लिए बता के रखा था मैंने। इन दोनों का कॉमन लोगे, कॉमन कैसे लोगे सर, 2 3 6 होता है कॉमन, 2 3 6, ये कॉमन आ गया 6। अगर ये सवाल नहीं करने आते हैं, बेसिक में सिखा रखे हैं, बेसिक वाली क्लास ज्वाइन कर लेना मेरी। 2 3 6, 6 का 6, 2 3 6, 2 के पावर में 6 आया कितनी बार, 3 बार, मतलब 2 की टेबल 6 आया 3 टाइम को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर के 3 3 9, माइनस का माइनस, 3 की टेबल जब 6 कितने टाइम आएगा 2 टाइम, मतलब 3 के पावर 6 कितनी बार आया 2 बार, 2 का गुणा कर दो ऊपर के 1 से, 2 एकम 2 बराबर का बराबर, इस माइनस को इस माइनस में मार दिया, कट गया 7/6। अब देखो बच्चों लास्ट टॉपिक, लास्ट पॉइंट, 9 में से अगर 2 घटाओगे, 9 में से तुम माइनस करोगे तो आएगा सर 7/6 इक्वल, इधर भी क्या है 7/6 है, ये देखो बच्चों आंसर अल्फा प्लस बीटा राइट कर दिया, RHS LHS इक्वल आ गए, दोनों साइड बराबर आ गई, आधा आंसर तो अपना राइट है, डबल टिक हो गया। अब है हमारी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू है 3/2, लिख दो 3/2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू है -1/3 अपॉन सॉरी इक्वल सी की वैल्यू -3, कहां से लाए, यहां से लाए, ये देखो साफ साफ लिखा हुआ है -3 ABC, और सी की वैल्यू होगी -3 अपॉन ए की वैल्यू 6। ओके अब तुम कहोगे सर एक बार और माइनस आ गया, सर निकाल के बताओ, इससे बाहर निकालते हैं। अगर 3 के गुणा 1 से करोगे तो कितना आएगा 3, 2 के गुणा 3 से करोगे 6, तुम कहोगे सर माइनस का क्या करें, है ना। अगर एक टीम प्लस की हो और एक टीम माइनस की हो, मतलब लड़का और लड़की झगड़ा हो रहा है, गुणा का निशान ही कैसा झगड़े का है, इसका झगड़ा इससे, इसका झगड़ा इससे, ये गुणे का निशान होता है, मल्टीप्लाई का थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा हो जाए। अगर 3 का गुणा अगर 1 से करोगे तो 3 तो आएगा, 2 का गुणा 3 से करोगे 6 तो आएगा, बस अगर प्लस की टीम की मल्टीप्लाई माइनस की टीम से करते हो हमेशा माइनस की टीम जीतेगी, इतना ध्यान रखना। अगर लड़का और लड़की का झगड़ा होता है लड़की जीतेगी ना, माइनस आ गया, इक्वल का इक्वल -3/6 का -3/6, LHS RHS आ चुका है, LHS इक्वल है RHS के, तो आंसर अपना राइट हो गया। तुम कहोगे सर ये थोड़ा और सॉल्व हो रहा है, सॉल्व करोगे तो भी आंसर राइट है, इतनी तक रखोगे तो भी आंसर राइट है, सॉल्व और कैसे देखो -3/6 है ना, अगर -3/6 इक्वल -3/6 है, 3 1 3 3 2 6 3 1 3 3 2 6, तो तुम कहोगे सर -1/2 इक्वल -1/2, चाहे ये करो चाहे वो करो, बात एक ही रहनी है, अपने को लाने का LHS इक्वल है RHS को, और इक्वल आ चुका है LHS और RHS, तो तुम्हारा ये थर्ड क्वेश्चन भी खत्म, सारा पैटर्न और ये सारा उसका वेरीफाइड आंसर, ये वाला काम इसके नीचे करना चाहो कर लो, बाकी मेरे साथ यहाँ तक करोगे तो भी ओके, बोर्ड कॉपी के अंदर भी आपको यही करना है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं 4 की, अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर तुम कहोगे सर 1 2 जने, तीसरा कहा गया, तीसरा घूमने गया, आ रहा है थोड़ी देर में ना, देखो कैसे करना है।
आपको मैंने सिखाया था सर जो एक्स स्क्वायर की फॉर्म में रहता है वो हमेशा ए होता है। हाँ भाई बात बराबर है। जो एक्स की फॉर्म में रहता है वो हमेशा बी होता है, बात बराबर है। और जो नंबर होता है ओनली नंबर होता है, ओनली नंबर खाली, तो वो हमेशा सी होता है। तो वो सर इस हिसाब से एक्स स्क्वायर की फॉर्म है तो स्क्वायर वाली फॉर्म के अंदर तो 4 है। हाँ बच्चों ए की वैल्यू आ चुकी है 4। जो एक्स की फॉर्म में रहता है वो बी होता है, एक्स ओनली एक्स, तो ये भाई बी है। बी की वैल्यू कितनी है प्लस की 8, तो अपन यहाँ बी की वैल्यू प्लस की 8 आ गई। अब बात चाहिए सी, तुमको सी तो है ही नहीं, कोई चीज है ही नहीं। अगर कोई चीज नहीं होती तो अपन क्या लिखते भाई, जीरो है नहीं ना, तो ये तुम्हारे एबीसी हो गया। ठीक है, ये टाइम पास है, बाकी इससे कोई लेना देना भी नहीं अभी। अब देखो बच्चों क्या करना है अपने को। हाँ सबसे पहले इसके अंदर इस बार ए मल्टीप्लाई बाय सी, क्योंकि सी है ही नहीं, कहां से करिए। ए मल्टीप्लाई बाय जो सी करे तो सी है ही नहीं तो करेंगे कहां से। तो कैसे करें सॉल्व को, इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करना है। डायरेक्ट ही कॉमन ले लो, एक स्टेप कम कर दो, डायरेक्ट कॉमन ले लो। डायरेक्ट कॉमन इन दोनों में क्या आएगा, ये अपने टेबल से 4 दे सकता है, 8 दे सकता है। मतलब कैसे 4 लेंगे कॉमन तो 4 की टेबल मतलब 4 कॉमन लेंगे तो 4 के पावर 4 भी आ जाएगा, 4 के पावर 8 भी आ जाएगा। तुम कहोगे सर कॉमन आ चुका है 4 बराबर। और यहाँ पर यू के कितने जने, 2 जने, यहाँ पर 1 जना है, तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा 1 यू तो दोनों दे सकता है। चलो 4 यू ले लिया कॉमन। अब देखो अगर आपको पता नहीं है कॉमन कैसे लेते हैं, मेरी बेसिक वाली पहले वाली वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर बहुत अच्छे समझाया है। वहां पर प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस सेट है, वो प्रैक्टिस सेट भी लगा लेना। 4 यू, हाँ 4 ने बोला 4 को बेटा बाहर आ जा, तो 4 ने बाहर ले लिया 4 को। अब बचा यू, यू ने बोला तेरे पास 2 यू, एक है तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 1 यू बचा, 1 यू अंदर आ गया। प्लस का साइन प्लस लगा दो। 4 की टेबल 8 कितने टाइम आएगा बच्चों, 2 टाइम, मतलब 4 के पावड़े में 8 कितनी बार आएगा, 2 बार। पीछे यू था, इस यू ने इस यू को बाहर खींच लिया, कॉमन का ये तो मतलब इस यू ने इस यू को बाहर खींच लिया, अंदर क्या बच गया u प्लस 2। तुम देख रहे हो सर ये 2 नंबर वाला सवाल है, मतलब 2 डिजिट आई इसमें, सवाल हार्ड होगा, बहुत इजी है, बहुत इजी, क्योंकि आधे से ज्यादा आंसर हो गया। फिर यहाँ पर क्या कर दोगे, लाइन खींच दोगे, आंसर हो चुका है। बाहर कौन है 4 यू है, बाहर लिख दो 4 यू को, ओके, और सॉरी रुको 4 यू को लिख दो, और 4 यू को इक्वल 0 के रख दो, रख दिया। अंदर कौन है u प्लस 2, इसको भी रख दो इक्वल 0 के। सर ये तो बहुत शॉर्टकट हो गया, बहुत जल्दी हो गया, बस ये बहुत जल्दी होने वाला सवाल था। ठीक है, जितना छोटा दिख रहा है, जितना हार्ड लग रहा है उतना ये आसान था। अब तुम कहोगे सर u इजिकल 0 बाय मतलब जहां पर 4 है, अगर u और 4 के बीच कोई निशान नहीं है मतलब बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई वाली चीज दीवार के अगर उस साइड फेंकेंगे या उस साइड जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी ना 0/4। अगर आप 0 के अंदर 4 की डिवाइड देने जा रहे हो, 0 के अंदर 4 का भाग दोगे, किसी भी संख्या के अंदर 0 का भाग दोगे, सॉरी अगर 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग दोगे तो आंसर हमेशा 0 ही आना है। क्या आना है, 0। अगर 0 के अंदर 4 का भाग दिया तो आंसर 0 है, क्योंकि नंबर खुद ही 0 है, इधर नंबर खुद ही 0 है, तो नंबर किसी भी नंबर का डिवाइड कर दो, भाग कर दो, आंसर 0 है ना, मतलब 0 के अंदर 4 का भाग दो तो 0 ही आएगा। ओके, तो तुमको सर हमारा अल्फा इस बार आ चुका है 0, आ सकता है 0 भी आ सकता है। अब यहाँ पर u प्लस 2 है, u इक्वल प्लस का 2 अगर दीवार के उस साइड आएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 2। बस ये भी तुम्हारा आ चुका है, इतना जल्दी से आ गया। तुम कहोगे सर ये डब्बे आते थे, हम डब्बे से आंसर चेक करते हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है, इस बार तो डब्बे आए नहीं, हम आंसर कैसे चेक करेंगे। बच्चों ये 2 डिजिट का सवाल है, इसके अंदर तो आपको चेक करने का मौका नहीं मिलेगा, चेक करने का मौका मिलेगा यहाँ पर जब आंसर का अपन वेरीफाई करेंगे। देखो अब कैसे करना है, अल्फा आ गया 0, रेड कलर से लिख देते हैं, अल्फा इजिकल आ चुका है 0, और अपन वालेंगे बीटा, बीटा आ चुका है अपना माइनस का 2, नो डाउट। अब अपन हेडिंग लगा देते हैं, हेडिंग क्या है, सत्यता की जांच या फिर वेरीफाई द आंसर। तो हेडिंग लगा दो वापस से, सत्यता की जांच। इंग्लिश वाले बच्चों आल्सो राइट इट, वेरीफाई द आंसर्स, वेरीफाई द आंसर्स। और सत्यता की जांच के अंदर क्या करना है, 2 फॉर्मूले, पिछली बार भी 2 थे, इस बार भी 2 फॉर्मूले हैं। कैसे हैं, एक तो फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा और दूसरा फॉर्मूला अल्फा बीटा। डायरेक्ट लिख दो, अगर डायरेक्ट नहीं लिखते हो तो आप लिख दो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। ओके, अल्फा प्लस बीटा ने बोला मेरा जो फॉर्मूला होता है -b/a, ओके, और अल्फा इंटू बीटा पता है क्या बोलता है, ये बोलता है मेरा फॉर्मूला c/a है। प्लस आ जाए तो b, मल्टीप्लाई आ जाए गुणा आ जाए तो c। ओके बच्चों, अब देखो कैसे, अल्फा की वैल्यू 0 प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू माइनस की 2 इक्वल माइनस, देखो बच्चों फिर से माइनस, कोई नहीं माइनस लगाओ, इस बार बी तुम्हारे बहुत आसान है, बी की वैल्यू कितनी 8 है तो डायरेक्ट 8 आ जाएगा अपॉन ए की वैल्यू 4, यहां से निकाला बी तो ये रहा और ए रहा, ए कितना आ गया 4। अगर 0 -2 सॉल्व करोगे तो आंसर है -2, ये तो पता है क्योंकि इस चीज की कोई वैल्यू नहीं है, इक्वल का इक्वल
4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो आंसर क्या आ चुका माइनस का 2। तुम कहोगे सर ये तो बहुत जल्दी आ गया, LHS बराबर RHS आ गया, LHS बराबर RHS आते मतलब अपना आधा आंसर तो राइट है, आधा आंसर यहाँ पर क्या हो चुका है राइट। अब बात आती है पीछे नीचे वाले अल्फा इंटू बीटा। अल्फा ने बोला भाई साहब 0 हूं मैं, कितना हूं 0, इंटू बीटा, बीटा ने बोला भाई साहब मैं कितना हूं माइनस का 2। ओके भाई माइनस का 2 इक्वल का इक्वल। अब यहाँ पर है सी, सी की वैल्यू, सी तो है ही नहीं तो सी 0 है, तो सी की जगह पे लगा दो 0 अपॉन ए, ए की वैल्यू कितनी बच्चा 4, तो यहाँ पे लगाएंगे 4। डरो मत, आंसर राइट आएगा, विश्वास रखो, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, लास्ट तक जाते जाओ, लास्ट तक जाते अपने आप आंसर राइट आएगा। चलने दो, प्रोसेस टू प्रोसेस चलो, जबरदस्ती नहीं करना, मैथ्स के साथ कभी भी जबरदस्ती नहीं करना, अपने आप आंसर आएंगे। 0 की मल्टीप्लाई अगर माइनस के 2 से करोगे तो 0 ही आएगा, और किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई या डिवाइड 0 से कर दी तो आंसर 0 ही आएगा। एक बच्चा छोटे, मैं जब इसको क्लास के अंदर पढ़ा रहा था, एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछ लिया था, सर एक कीपैड मोबाइल होता है, कीपैड मोबाइल के अंदर 1 से लेकर जितने भी नंबर होते हैं, ठीक है, उन सारे नंबर को मल्टीप्लाई करना है। मतलब वो ट्रिकी सवाल था, ट्रिकी। अगर कीपैड मोबाइल देखे ना बच्चों, कीपैड जो होता है उसके अंदर 1 से लेकर नंबर होते हैं, उसके अंदर एक नंबर 0 भी होता है। अगर सारे नंबर्स को कोई आपसे मल्टीप्लाई करने को बोल दे तो उसके अंदर 0 भी तो होता है। अगर उन सारे नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से भी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 0 से होगी तो पूरा आंसर 0 ही आएगा। मतलब मोबाइल के अंदर जितने भी सारे नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट के अंदर 0, आपको इन सबको मल्टीप्लाई करना है तो आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, ये ट्रिकी क्वेश्चन भी आपका हो सकता है। अब देखो क्वेश्चन क्या होगा, बस 0 की मल्टीप्लाई 2 से करी 0, इक्वल का इक्वल, और 0 के अंदर किसी भी नंबर की डिवाइड करोगे तो भी क्या आएगा 0। आप बोलोगे सर 0 इक्वल 0, LHS बराबर RHS आ चुका है, आधा आंसर यहाँ पर भी राइट। ओके, तो ये तुम्हारा 4 क्वेश्चन, जो सबसे हार्ड दिख रहा था ना वही क्वेश्चन सबसे इजी है, बोर्ड के अंदर ये कर दो बस। अब क्वेश्चन नंबर 5, तुम कहोगे सर ये वापस से 2 डिजिट का आ गया, तो समझो रफ कॉपी तो चाहिए होगी, वापस रफ कॉपी आओ। एक्स स्क्वायर की फॉर्म में रहता वो ये होता है, स्क्वायर की फॉर्म में कौन है टी है, टी के आगे तुम कहोगे सर कुछ नहीं है, अगर किसी का कुछ नहीं इसका मतलब आगे 1 है, चाहे 1 टी बोलो चाहे टी बोलो, एक तो है। तो इस बार ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है, अपनी 1 आ चुकी है। बी जो एक्स की फॉर्म में रहता है, सर एक्स की फॉर्म में मतलब ओनली बिना पावर वाला, कोई एबीसीडी का अक्षर भी तो नहीं है, है ही नहीं, तो बी इधर है ही नहीं, बी नहीं है तो अपन कहेंगे सर बी बराबर हमारा है 0। सर थोड़ा समझ नहीं आ रहा है ना, वापस देखो, कंडीशन थी टी स्क्वायर माइनस 15, ये कंडीशन थी। टी जो है ना स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म है, इसका मतलब ये जो नंबर होगा ए होगा, लेकिन इसके आगे मैथ्स का कोई नंबर नहीं है। अगर किसी के आगे मैथ्स का आंसर तो कोई नंबर नहीं बोले, इसके आगे मतलब 1 है। इसका आंसर ये होता है कि एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है कहीं पे, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, इसके मतलब इसके आगे 1 है। चाहे बच्चों 1 लिखो चाहे मत लिखो, एक ही बात है। इसीलिए अपन ने बोला ए की वैल्यू 1, क्योंकि कुछ थी नहीं ना। और बी जो होता है एक्स की फॉर्म में रहता है, एक्स की फॉर्म में तो कोई है ही नहीं। तुम कहोगे सर ये है ना, ये तो बच्चों सी है जो ओनली नंबर है, ओनली नंबर है, तो बी की वैल्यू इधर है ही नहीं, बी की वैल्यू नहीं है तो फिर बी की वैल्यू 0 डाली। अब बारी आई सी की, सी होता है नंबर, मैथ्स का नंबर ये रहा ना, देखो माइनस का 15 दिख रहा है ना, सी की वैल्यू आ गई माइनस का 15। बस ये तुम्हारे ए बी सी निकल गया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया, शायद कोई करे इतना बेटर एक्सप्लेन। और देखो बच्चों, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले आप इसी कंडीशन को टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल 0 के रख दो। तुम कहो सर हमको इतनी अकल कैसे आएगी, हम डायरेक्ट इसको 0 के रख दे। पहले वाले चौथा वाला क्वेश्चन क्या, उसके अंदर भी कुछ अलग पैटर्न आया बच्चों। ये पूरी प्रश्नावली के अंदर, पूरे एक्सरसाइज के अंदर 2 क्वेश्चन ही है, तो स्पेशल पैटर्न क्या है, ये चौथे नंबर वाला जो पहले केस थे और ये 5वें नंबर वाला, ये दोनों के दोनों स्पेशल पैटर्न के हैं। इनको इसी पैटर्न से करना है, इसके अलावा इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, थोड़ा याद भी रखो, बहुत इजी भी है, इतना हार्ड भी नहीं है। ठीक है, और हाँ बोर्ड के अंदर तुम्हारी बुक से बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा, सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे बुक से ही आएंगे, बुक से बाहर एक भी क्वेश्चन आएगा नहीं, और ना ही उसके कोई चांसेस है। ठीक है, तो ये बात समझ के चलोगे। एज इट इज नंबर भी सेम आएंगे, नंबर भी चेंज नहीं होना है। अगर 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर क्वेश्चन मिलेगा, नंबर भी चेंज नहीं होगा, इतना ध्यान रखोगे। आगे देखो, टी स्क्वायर का टी स्क्वायर, ये क्वेश्चन जितना तुमको हार्ड लग रहा है बहुत पूरी एक्सरसाइज का सबसे आसान क्वेश्चन है ना, तो ये है। कैसे, टी स्क्वायर है, माइनस के 15 को दीवार को साइड भेजो, क्या हो जाएगा प्लस का 15, प्लस लगाने की मेरे को जरूरत नहीं है। अब देखो टी स्क्वायर 15 है, अगर मैं स्क्वायर को दीवार की उस साइड भेजूंगा बच्चों, अगर प्लस दीवार की उस साइड जाता है तो माइनस हो जाता है, अगर मल्टीप्लाई दीवार की उस साइड जाता है तो डिवाइड हो जाता है। अगर किसी पावर की स्क्वायर या पावर उधर जाती है, मतलब घात अगर उधर जाती है, उधर जाके रूट बन जाती है, और रूट हमेशा 2 बनते हैं, ये ध्यान रखना। आज तक तुमने सिर्फ प्लस प्लस के रूट बनाए, याद रखना। स्क्वायर कभी दीवार की उस साइड जाएगा तो रूट बनाती है, और रूट 2 बनते हैं, एक रूट प्लस का बनेगा, एक रूट माइनस का बनेगा। कैसे, देखो समझो कैसे। हाँ देखो,
15 का 15, तुम कहोगे सर आपने तो इसके ऊपर स्क्वायर उधर भेजा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा रूट। अगर अंडर रूट आ चुका है, अंडर रूट मतलब रूट के अंडर में है 15, तो ये रूट जो होगा एक प्लस की टीम का होगा एक माइनस की टीम का। कैसे? देखो ऐसे छोटी सी लाइन खींच दो, इधर आया t इज इक्वल प्लस का रूट 15 और इधर लिख दो आप t इज इक्वल माइनस का रूट 15। बात समझ आई बच्चों? प्लस चाहे लगाओ चाहे मतलब एक ही बात है, तो आप क्या कह सकते हो, t इज इक्वल प्लस का रूट 15, t इज इक्वल माइनस का रूट 15। ये बात समझ में आई आपको? बस आपका आंसर खत्म हो गया, इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था, आंसर यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो अपन क्या कहेंगे, सर हमारा अल्फा इज इक्वल आया है रूट 15 और बीटा इज इक्वल आया है माइनस का रूट 15। यस, ये तुम्हारा अल्फा एंड बीटा। खैर कॉपी के अंदर इतना सा काम करना है, ये लिखने की जरूरत नहीं, लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। अब बच्चों क्या काम है पता है, वेरीफाई द आंसर। तो हेडिंग लगा ले, ये बच्चों रफ का कॉपी का काम है, करना मत है। मैं पैर के अंदर यहाँ से स्टार्ट करोगे लिखने लिखना और इसके आगे आप हेडिंग लगा दो पहले, सत्यता की जांच। यार हेडिंग लगा के थक चुका हूं मैं तो। सत्यता की जांच, इंग्लिश वाले आल्सो राइट वेरीफाई द आंसर एंड विल गेट द आंसर्स। लास्ट में ज्यादा राइटिंग खराब हो जाती है। अब देखो बच्चों, वेरीफाई द आंसर करेंगे। फॉर्मूले दो ही है, वही फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा, दूसरा फॉर्मूला अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। क्लियर? बहुत आसानी से हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन है। तुमको याद करने की जरूरत नहीं, मैंने इतने क्वेश्चन करा रखे हैं, ऑटोमेटिक क्वेश्चन याद हो जाता होगा। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल सी अपॉन ए। नो डाउट। अल्फा की वैल्यू देखो बच्चों, अल्फा की वैल्यू ये रही प्लस का रूट 15। ओके सर समझ आ गया, प्लस का रूट 15 प्लस का प्लस। बीटा की वैल्यू ये रही कितनी है, माइनस का रूट 15। जो जैसा आ रहा करते जाओ, मैथ के साथ मैंने बोला ना जबरदस्ती नहीं करो, जो जैसा आता करें, जो जैसा आता जा रहा है वैसा करते जाओ। अल्फा रूट 15 प्लस का प्लस प्लस बीटा माइनस का रूट 15 माइनस का रूट 15 का। तुम कहोगे सर वापस दिक्कत आ गई, एक प्लस की टीम एक माइनस टीम। तो भाई माइनस और प्लस में से भारी कौन पड़ता है, माइनस पड़ता है। प्लस को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस लगा दो, नो प्रॉब्लम। इक्वल का इक्वल, माइनस का माइनस, बी की वैल्यू बी, बिकॉज बी है ही नहीं ना, बिकॉज बी है नहीं, बी नहीं है तो बी की वैल्यू आएगी 0 अपॉन ए की वैल्यू 1, क्योंकि टी स्क्वायर है, यही ए होता है, क्या कुछ नहीं है, तो मतलब ए हमारे कितना है 1। अब बच्चों देखो, प्लस के रूट 15 में से माइनस के रूट 15 कट गए, तो आंसर क्या आया 0, क्योंकि तुमको भी पता है ना प्लस का 2 और माइनस का 2 करोगे तो आंसर क्या लिखोगे, 2 प्लस में से माइनस के 2 गए 0। तो वही चीज है, प्लस के रूट 15 माइनस के रूट 15 गए क्या आएगा, 0 आएगा। ओके समझ आ गया सर, आगे प्लस का 0 0। ओके इक्वल का इक्वल, अब यहाँ पर 0 है, 0 बाय 1 है, 0 के अंदर अगर 1 की डिवाइड करोगे तो आंसर 0 ही आना है। और 0 ना तो माइनस की टीम का होता है ना ही प्लस की टीम का होता है, तो ये माइनस और प्लस लगाने की जरूरत तुमको है ही नहीं, बिल्कुल ही समझ आ चुका है। तो तुमको सर वापस से LHS और RHS हमारे बराबर आ गया, तो हमारा आधा आंसर तो राइट है। अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है सी अपॉन ए, क्या वैल्यू है, सी अपॉन ए। अब अल्फा की वैल्यू सर ये रही प्लस का रूट 15 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू ये रही माइनस का रूट 15। जो जैसा आ रहा है वैसा करते जाओ, इक्वल का इक्वल, सी की वैल्यू माइनस का 15 लिखा हुआ बच्चों, अपॉन ए की वैल्यू 1। अब एक चीज समझो बच्चों, तुम्हारे लिए जरूरी है, बेसिक वाली क्लास के अंदर मैंने ऑलरेडी अच्छे समझा चुका है, वापस देख लो बेसिक। अगर आप रूट की मल्टीप्लाई रूट से करते हो, तो रूट से रूट कट हो जाता है और इन दोनों को कॉम्बाइन करके एक ही आंसर आता है 2। ये तरीका समझ आया? ठीक, अगर नहीं आया तो एक और चीज समझो, अगर रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 से करने जाओगे तो 2 2 कितने हो जाएंगे, रूट के 4। अगर रूट 4 को बाहर निकालने की कोशिश करोगे तो जो 4 होता है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का होता है, तो बाहर आ जाएगा 2। मतलब 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है ना, मतलब 2 का ही वर्ग कितना होता है, 2 का ही स्क्वायर, 2 का गुणा 2 स्क्वायर 4 आएगा ना, तो रूट 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो कुल मिला के यही बात समझो ना, अगर रूट है, रूट से रूट कट हो जाए, इन दोनों में से एक जना बाहर आ जाएगा 2। ओके, ये वाला बेसिक था। अगर नहीं समझ आता तो वीडियो देख लेना, बेसिक वाली प्रैक्टिस सेट लगा लेना, हो जाएगा। प्लस का रूट 15 गुणा करोगे माइनस के रूट 15। एक चीज सोचो, प्लस की टीम है, गुणा हो रहा है माइनस की टीम से, अगर प्लस की टीम का गुणा माइनस की टीम होता है तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। क्लियर? और रूट से रूट कट हो जाएगा, रूट से रूट कट हो गया, अंदर कौन बचेगा, 15 दोनों का एक कॉम्बाइन आ जाएगा 15, तो आंसर आ चुका है -15। इक्वल का इक्वल, तुम कहोगे सर नीचे 1 बाय में 1 है, बाय वाले 1 की कोई वैल्यू होती है, अगर कोई वैल्यू नहीं है तो -15 का -15 आ जाएगा। तुम कहोगे सर हो गया सॉल्व,
देखो LHS और RHS वापस बराबर आ गए। LHS और RHS बराबर आते ही तुम्हारा आधा आंसर और भी तुम्हारा खत्म हो चुका है। तो ये तुम्हारा है क्वेश्चन नंबर 5। जो सवाल जितने बड़े दिख रहे जितने हार्ड दिख रहे वो सवाल उतने ही आसान है, कर दो ये। अब है क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 खत्म हो जाएगा, इसके बाद क्वेश्चन 2 है, ठीक है, जिसके लिए वीडियो पार्ट 2 के अंदर डालूंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। पहले ये सीख लीजिए, 6 साल सीखे तो बोर्ड के अंदर इसके बारे एक ही क्वेश्चन नहीं आना है, 6 में से एक नहीं आएगा और 2 नंबर आपको कंफर्म देके जाएगा। और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए 6 के 6 क्वेश्चन। और देखो इसको जब सॉल्व करने जाते हैं तो रफ कॉपी चाहिए होगी। ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, जो फर्स्ट और सेकंड का उसके जैसा है। तुम कहोगे सर ए हमारा कितना है 3, बी कितना है, तुम कहोगे सर बी क्या जो लफड़ा है, जो एक्स की फॉर्म है, एक्स के आगे कुछ नहीं है ना, अभी सिखाया। जब एक्स के आगे कुछ नहीं रहे इसका मतलब इसके आगे 1 है। कौन है 1, घटा दो। और ये 1 कौन सा है, माइनस की टीम, तो बी की वैल्यू आ गई है -1 बराबर बच्चों। और सी चाहिए तुमको, सी होता है वो नंबर कितना है -4। तुम कहोगे सर थोड़ा वापस पीछे है ना, यहाँ पे ये दिक्कत है ना। देखो ये बच्चों एक्स की फॉर्म होता है वो मतलब बी होता है, ये एक्स है, एक्स के आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये 1 ही तो है, एक एक्स ही तो है। अगर 2 होते ना तो 2 लिखा हुआ आता तो ये 2x हो जाता, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ इसके आगे, मतलब कौन है 1 है। और वो 1 कौन सी टीम का, माइनस की टीम, इसलिए मैंने बोला बी की वैल्यू जो है वो -1 है, बस सिंपल। अब देखो a मल्टीप्लाई बाई सी मतलब 3 का गुणा 4 से करो, 12 आ जाएगा माइनस का। कैसे, छोटे बच्चों कोई कम होशियार है वो ऐसे देख लो, a मल्टीप्लाई बाई सी करना, a की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाई सी, सी की वैल्यू है कितनी -4, 3 4 -12। अब 12 के चाहिए 2 टुकड़े। तुम कहोगे सर 12 के 2 टुकड़े चाहिए ना, तो एक तो होता है 12 1 12, ओके, और तुम कहोगे सर एक तो होता है 3 4 12, ओके। और चलो इतने में से हो जाएगा 12, और में से एक जोड़ोगे तो आएगा 13, और 12 में घटाओगे तो आएगा 11। बी आ रहा है क्या आपका, बी नहीं आ रहा ना, तो ये टुकड़ा फैला है, इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है, ओके। अब एक टुकड़ा है 3, एक टुकड़ा है 4, 4 में 3 जोड़ोगे तो 7 हो जाएंगे, नॉट बैड। 4 में से 3 अगर घटाओगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, हाँ आ गया ना एक, कहीं ना कहीं ये टुकड़े दोनों कंफर्म है, ठीक है बच्चों। अब देखो अब दिक्कत पता क्या है, मल्टीप्लाई करो तो -12 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करो तो क्या आना चाहिए, -12 आना चाहिए, 3 का गुणा 4 से करो तो -12 आना चाहिए। जब इन दोनों को जोड़ोगे, दोनों को जब जोड़ोगे तब तुम्हारे क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो ऐसा कौन से नंबर के आगे माइनस लगाए, तो मेरे हिसाब से अगर 4 के आगे माइनस लगाओगे तो 3 4 12, एक प्लस की टीम एक माइनस टीम, मल्टीप्लाई गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा। इतना बात समझ आ गई, ठीक है। अब अगर ये 3 प्लस का है और 4 माइनस का है, माइनस के 4 में से प्लस के अगर 3 जाएंगे क्या बचेगा, माइनस की टीम के 4 जने हैं, प्लस की टीम के 3 जने हैं, -4 प्लस के 3 के क्या बचेगा, -1। कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। हाँ 80 रुपए वाली। चलो अब देखो फैक्टर्स आगे, ये फैक्टर्स कौन से, एक तो 3 एक तो -4 है, समझ आ गया दोनों कैसे निकल। फैक्टर्स तो अभी अपन निकाल लिया, सॉल्व करने के अंदर अपन ध्यान देंगे। 3x² का सर 3x² लिख दो, लिख दिया, ओके। फिर -x की जगह पे 2 फैक्टर लाए, इस बार बड़े बड़े लाए हैं। ये क्या 3 है, प्लस का 3x, अब ये क्या है -4, x ही का ही पार्ट है, -4x, पीछे c क्या है -4, वापस का -4। तुम एक चीज सोच रहे हो गया ना बच्चों कि ये सर आपने 3 आगे लिखा, हम पीछे लिख देते तो, -4 को आगे लिख देते तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आता। अगर आपकी कैलकुलेशन राइट है तो आपके आंसर भी राइट आता। तुम कहोगे सर कैलकुलेशन तो राइट नहीं है, इसके लिए मेरे बेसिक वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। बेसिक वाली वीडियो देखते पूरी कैलकुलेशन आ जाएगी, प्रैक्टिस सेट भी लगा लेना, ठीक है। +3 था 3x प्लस का, माइनस का 4 लिया था, -4x -4। अगर ये टुकड़े तुमको अभी भी निकालने नहीं आ रहे हैं तो ये बेसिक के अंदर ये और भी मिल जाएंगे टुकड़े, कैसे निकालने, बहुत सारे आंसर करा रखे हैं मैंने, ठीक है। आगे देखो फिर अपन को क्या बनाना है, जोड़ा बनाना है, बना दो जोड़ा इनका और एक इन जोड़ा इनका, ओके। अब देखो इन दोनों तुम कहोगे सर कॉमन तो इधर 3x है, इधर भी 3x है, इधर पास बस इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, तो 3x तो ज्यादा से ज्यादा डोनेट कर सकते, दान कर सकते हैं ना, तो 3x आ गया कॉमन। इस 3x ने बोला बेटा 3x बाहर आ जाए, 3 को इस 3 ने बाहर ले लिया, जिसके बाद 2x है, 2x में से 1x बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, 1x बच गया, है ना। इसके बाद 2 थे, 2 में से एक जना बाहर चला गया, एक तो बच गया। ये प्लस है, प्लस का प्लस, 3 की पावड़े में 3 आए, एक बार, और इस x को इस x ने बाहर ले लिया, या फिर 3x को 3x ने बाहर ले लिया पूरा, अंदर कुछ नहीं बचा, तो 1 लिखना पड़ेगा, है ना। चलो
अब बच्चों देखो, जितना इतना होते ही इधर माइनस है तो आपको माइनस ही लगाना है, ठीक है, यहाँ पे गलती नहीं करना। ऐसा सेकंड नंबर का क्वेश्चन और भी आया था, बताया था मैंने। इन दोनों में कॉमन एक्स तो आएगा नहीं, क्योंकि एक्स इसके पास है लेकिन इसके पास तो है ही नहीं है। तो क्या करना है, कॉमन दिख रहा है कुछ, हाँ इसके पास 4 है, इसके पास भी 4 है, तो 4 को ले लो कॉमन, 4 को कॉमन ले लिया। अब देखो माइनस ने बोला बेटा माइनस बाहर आ जा, माइनस ने माइनस को बाहर खींच दिया तो अंदर क्या बचा, प्लस, तो आंसर जो भी आएगा प्लस का आएगा। इस 4 ने इस 4 को भी बाहर ले लिया, माइनस को माइनस ने बाहर ले लिया, 4 को 4 ने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, एक्स बचा, तो डालोगे एक्स, ठीक है। अब देखो इस माइनस में वापस से इस माइनस को बाहर, सिर्फ ये माइनस वाले केस के अंदर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो गलत हो जाते हैं। बस प्लस वाले के अंदर कोई डाउट नहीं है। माइनस को इस माइनस ने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, प्लस प्लस। इस 4 को इस 4 ने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो 1। बाकी होता पता कैसे है, 4 के पावर में 4 कितनी बार आए, एक बार आए तो एक, मतलब 4 की टेबल 4 कितनी टाइम आए, 1 टाइम, तो 1 टाइम। ये तुम्हारा ऐसा हो चुका है, ठीक है। अब देखो दोनों ब्रैकेट देखो वापस से, ब्रैकेट और ब्रैकेट सेम आ गए, हाँ चौथा पांचवा नहीं आया, उसके बाद छठा डायरेक्ट ब्रैकेट वाला है। ब्रैकेट और ब्रैकेट सेम आ चुके हैं, तो तुम्हारा आंसर राइट है। x प्लस वन है, x प्लस वन का x प्लस वन वापस इधर डाल दो। इन दोनों की फोटोकॉपी उठाई, एक करी, एक करके यहाँ डाल दी। इन दोनों की फोटोकॉपी ली, दोनों को एक करके यहाँ डाल दिया। अब तुम कहोगे सर बाहर घूम रहे, घर से बाहर कौन कौन घूम रहे, 3x और -4 लेके आओ पकड़ के, 3x और -4 करके बाहर घूम रहे, ठीक है। इसके बाद आप कहोगे सर एक लाइन खींचेंगे, लाइन खींचने के बाद x प्लस 1 को रख देंगे इक्वल 0 और 3x माइनस 4 को भी रख देंगे इक्वल 0। x का x इक्वल का इक्वल, प्लस 1 को दीवार की साइड भेजो, क्या हो जाएगा, माइनस का 1, 3x का 3x इक्वल का इक्वल, तुम कहोगे सर माइनस का 4 उधर गया तो प्लस का 4। काफी ज्यादा बेसिक तुम मेरे इन 6 सवालों में ही सीख गए होगे। अगर पूरी 10th क्लास की मैथ्स की बुक पढ़ लोगे तो फिर तुमसे आगे कोई नहीं जा सकता, गारंटेड है, गारंटेड। मैथ्स हो गई, साइंस हो गई, एसएसटी हो गई और इंग्लिश हो गई, ये चारों सब्जेक्ट मैं तुम्हारे पढ़ाऊंगा और बहुत ऐसे ढंग से पढ़ाऊंगा। साथ में एसएसटी की स्टोरियां, आय हाय स्टोरी में तो मजे ही मजे हैं। एक्स आ गया वैल्यू, इसकी तो आ चुकी है, तो अपन बोल देंगे, अपन इसको बोल देंगे सर हमारा अल्फा इजिकल आ चुका है माइनस का 1, ठीक है। अब बीटा की बात करते हैं, इधर तो अभी तक निकला ही नहीं है। एक्स का एक्स रखो, इक्वल का इक्वल रखो, 4 का 4 को, तुम कहोगे सर ये 3 जो है ना इधर मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई इन दोनों के पीछे कोई निशान नहीं होता, मतलब गुणे का निशान है। गुणे वाली चीज दीवार की साइड जाएगी तो भाग में आ जाएगी, बट्टे में आ जाएगी, अपॉन में आ जाएगी। तो 3 इधर मल्टीपल में था, उधर जाके अपॉन में आ गया, 3 इधर गुणे में था, उधर जाके भाग में आ गया। तो अपना ये वाला भी फैक्टर हो चुका है। एक फैक्टर मतलब एक शून्य निकालने था ना, एक शून्य का आया तुम्हारा माइनस का 1 और दूसरा शून्य का आया तुम्हारा 4/3। तुम्हारे जीरो निकाले थे ना, एक जीरो आया तुम्हारा माइनस का 1, दूसरा जीरो आया 4/3। ओके बच्चों, अब तुम कहोगे सर ये तो हमारा अल्फा तो ये लिख दिया, बीटा लिखो, बीटा कितना आ चुका है 4/3। ओके, ये अल्फा और बीटा निकाल दो। अब आपको पता है रफ कॉपी साफ करते हैं, पहले रफ कॉपी हटाते हैं। ये सारा रफ का काम है, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए आपको। अपन लिखेंगे वेरीफाई द आंसर, इस बार इंग्लिश के अंदर लिख लो बच्चों, हिंदी वाले समझ गए, सत्यता की जांच लगा रहा है। वेरीफाई द आंसर अब वेरीफाई करेंगे, दो ही फॉर्मूला है, एक तो फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा और दूसरा फॉर्मूला है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, -b/a। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या है, c/a। बात समझ मारिए, प्लस मतलब b, मल्टीप्लाई मतलब c। अल्फा का मान -1 प्लस, एक मिनट थोड़ा ऊपर लिखता हूं, अल्फा का मान -1 प्लस -1 प्लस बीटा की वैल्यू मेरी है 4/3। बच्चों तुम कहोगे सर थोड़ी टेंशन आ गई, ये -1 ना ओनली 1 डिजिट नंबर है, इसके अंदर तो अपॉन में आ गया, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर मतलब अंश तथा हर आ चुके हैं ना ऊपर और नीचे। डरना नहीं, करते जाओ बराबर। माइनस का माइनस, बी की वैल्यू -1 है। देखो एक्स है ना, एक्स मत लिख देना, एक्स इससे गलत है, बी के आगे कितना है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है तो इसका मतलब अगर इसके आगे कुछ नहीं है इसका मतलब इसके आगे 1 है। कौन है 1, और 1 कौन सी टीम का है, माइनस का है। तो बी की वैल्यू आ चुकी है -1 अपॉन ए की वैल्यू ये रही कितनी है 3। ओके, अब इन दोनों में से इसके नीचे कुछ नहीं तो बाय 1 मान सकते हो, मान लिया, कॉमन ले लो, दोनों का कॉमन कितना आएगा 3 1 जा 3, 3 एकम 3 कॉमन आ गया। एक के पावर में 3 कितनी बार आएगा 3 बार, तो 3 का गुणा ऊपर के 1 से कर दो, माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस का प्लस। 3 के पावर में 3 कितनी बार आएगा, एक बार। 3 की टेबल 3 कितने टाइम आएंगे 1 टाइम, 3 1 3 1 को मल्टीप्लाई कर दो 4, मतलब 3 के पावर 3 कितनी बार आए, एक बार। एक का गुणा कर दो ऊपर के 4 से, 4 बराबर का बराबर। ओके, अब
इस माइनस को मारा, क्या बच गया 1/3। ओके, अब ये कह रहा है मैं माइनस की टीम का 3 हूं और ये कह रहा है मैं प्लस की टीम का 4 हूं। प्लस की टीम के 4 में से माइनस की टीम के 3 गए तो क्या बचेगा, प्लस की टीम का 1, अपन कहेंगे प्लस की टीम का 1/3। अरे इसको हटा देते हैं ना, थोड़ा नीचे कर देते हैं। -3 है, प्लस की टीम के 4 है, प्लस की टीम 4 में से माइनस के 3 गए तो क्या बचेगा 1/3। बराबर में क्या है 1/3 आ चुका है, तो अपन कहेंगे सर आ गया आंसर। LHS RHS बराबर आ गया, मतलब अल्फा प्लस बीटा से हमारा आधा आंसर तो राइट है, आधा आंसर अपना राइट आ चुका है। अब बारी है अल्फा इंटू बीटा की। अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला बच्चों C/A। अल्फा कितना है बच्चों -1 इंटू बीटा कितना है बच्चों 4/3 बराबर C कितना है बच्चों, C कहाँ गए, हाँ यहाँ से मिलेगा C कितना है -4, तो C की जगह पे लिख देंगे -4 बाय A कितना है, देखो बच्चों कितना है 3 है ना, /3। अब सुनो, तुम कहो सर इधर भी वो कंडीशन है, तो बाय 1 लगा सकते हो ना, बाय 1 लगा, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि 3 को मल्टीप्लाई पीछे से कर दो, 1 को ऊपर से 4 से कर दो, डायरेक्ट करो मेरे हिसाब से। देखो डायरेक्ट कैसे, 1 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो -4 बाय में कितना 3 है, 3 इक्वल का इक्वल -4/3। देखो LHS और RHS बराबर आ गया। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये वाला स्टेप वापस देखो, -1 की मल्टीप्लाई अगर 4 से करोगे -4 हो जाएगा, बाय बट्टे में 3 है तो इसके नीचे कुछ नहीं है, बट्टा 1 मान सकते हैं, बाय 1 मान सकते हैं। अगर बाय 1 कर देंगे 3 1 3 तो 3 लिख सकते हो। ये बहुत नॉर्मल चीज है, तो आती है तुमको, मैं ऐसे टाइम पास कर रहा हूँ। इक्वल का इक्वल, इधर कितना -4/3 -4/3, इधर भी आ चुका, इधर भी आ चुका, सेम आ चुका। अपन कहेंगे सर आधा आंसर जो LHS और RHS बचा ये भी सही आ गया, LHS बराबर RHS आ गया, इस तरीके से ये भी सही। इस प्रकार तुम्हारे SI 2.2 पॉलिनोमियल बहुपद के शून्य ज्ञात करो, ये रहे दोनों शून्य फर्स्ट एंड सेकंड, और सत्यता की जांच, वेरीफाइड आंसर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम बोथ मीडियम आर अवेलेबल देयर, दोनों मीडियम मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। और इस तरीके से काम करना, इसके अलावा तुम्हारा कुछ नहीं करना। बोर्ड के अंदर अगर ये सवाल कर दिया एज इट इज तुम्हारा फुल नंबर है, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता।